काल। जय श्री जय श्री महाकाल सर। महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल श्री जी, सभी को जय श्री महाकाल। महाकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। सबसे पहले तो सबसे खुशी की बात यह है, आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, सभी के सभी एक्टिव हो, क्योंकि मैं मेरे को हमेशा बार बार बोलना पड़ता है, भाई भगवान का नाम लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज सभी ने एक साथ नाम जपा, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहला फायदा आपका तो यहीं पे हो गया कि हर एक की झोली में उतने उतने नाम का फल तो पहुंच ही गया। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सेकेंडरी, आज हम डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आपके लिए जो ब्लेसिंग क्लास लाए हैं वो है हमारे एनर्जाइज्ड न्यूमलॉजिकल यंत्र। अब एनर्जाइज्ड न्यूमलॉजिकल यंत्र क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे इससे ब्लेसिंग ली जाती है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूँ, हम सब क्या हैं, ऑकल्ट के डॉक्टर। हमें महाकाल बाबा ने किसी न किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने के लिए ही क्रिएट किया है, क्योंकि अगर आप इस क्लास में बैठे हो तो कहीं ना कहीं महाकाल ने आपको चुना है कि आपके हाथों से किसी की हेल्प होनी है। इसके लिए आप यहाँ पे समय दे पा रहे हो, नहीं तो मुझ में भी ताकत नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बुला सकूं, और आप में भी ताकत नहीं कि आप यहाँ पहुंच सको। ये महाकाल की ब्लेसिंग से ही संभव है, वेरी फर्स्ट। सेकंड, आप जितने भी ओकुलिस्ट हैं, सब जने किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान, मतलब समस्या को पढ़ने के लिए निम्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, बहुत सारी विधाओं का यूज करते हैं। लेकिन उन्हें देते क्या है, रेमेडीज। उनके उपाय, उनका हल क्या है, सिर्फ रेमेडीज। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ, हमारे जीवन में सुख प्राप्त करने के तीन मुख्य, जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, मुख्य रास्ते हैं। पहला है मंत्र, दूसरा है यंत्र, और तीसरा समस्या का समाधान करने का तरीका होता है तंत्र। तो तंत्र की तो हम कभी बात करते ही नहीं, क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। लेकिन मंत्र और यंत्र की बात हम हमेशा करते हैं, जिससे आप किसी के भी जीवन में, उसके जीवन में परिवर्तन लाते हो, उसके जीवन में ब्लेसिंग लाते हो। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मंत्र की, तो बहुत सारे लोगों को जब आप कोई मंत्र देते हो, तो सबसे पहले तो ये समझना है, मंत्र हर एक व्यक्ति बिना किसी क्रिया के नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। कोई भी मंत्र करने के लिए उसे सिद्ध करना आवश्यक होता है। आपके गुरु से अगर वो मंत्र मिला है तो ही आप उसको जप सकते हो, तभी उसकी ब्लेसिंग बढ़ती है। आजकल हमने देखा है बहुत सारे लोग, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 10 महाविद्याएं सिखा रहे हैं। लेकिन 10 महाविद्याएं क्या, उन्होंने किसी गुरु दीक्षा ली है किसी से, और वो 10 महाविद्याएं सिखा रहे हैं? ऐसा ना हो कि हम किसी का भला करने के चक्कर में किसी का बुरा कर दें। लेकिन वो बात अलग है, वो टॉपिक अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जाने अनजाने लोग गलती कर रहे हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप ना करो। लेकिन आज की क्लास, जो कि ब्लेसिंग क्लास है, जिसके लिए हम आज जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान, आपकी हर समस्या एक क्वेश्चन पेपर है जो आप सभी के पास होता है। और जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, जब उसे आप बताते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपका स्वभाव ऐसा है, उसे वो पता होता है, वो ये जानने ही नहीं आया होता है। उसे तो सिर्फ क्या चाहिए होता है, समाधान। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे जुड़े हो जो किसी प्लेटफॉर्म पे सर्विस देते होगे, तो आपको पता है वहां पे क्लाइंट जब आता है वो आपको जादूगर समझता है, या ऐसे सोचता है कि आपके पास एक ऐसी छड़ी है जिसे आप 5 मिनट में घुमाओगे और 5 मिनट में आंसर कर दोगे। अगर कोई इतना फास्ट है जिसे अपने भविष्य को 5 मिनट में जानना है, तो ना आप उसका भला कर सकते हो, ना ही वो खुद का भला कर सकता है, पहले तो ये समझना होगा। क्योंकि किसी के भी जीवन की जब प्रिडिक्शन होती है, तो उसके लिए आपको समय चाहिए होता है, उसकी जीवन को समझने के लिए, उसके बर्थ चार्ट से उसकी ब्लेसिंग को समझने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, जीवन में सुख प्राप्त करने का एक तरीका होता है, 3 तरीके होते हैं, मंत्र, यंत्र और तंत्र। तो तंत्र से तो हम वैसे भी दूर रहते हैं, उनसे हमारा वास्ता ही नहीं है। लेकिन मंत्र और यंत्र की, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप आज के इस 2000 के सन वाले बच्चों को अगर कहोगे कि डेली 108 बार कोई नाम जपना है, तो उनसे संभव नहीं होता। या हम खुद को ही ले लें, तो हम कितने भी लाइफ में बिजी अपने आप को कहें, लेकिन हम कहीं ना कहीं मोबाइल पे आधा 1 घंटा तो निकाल ही देते होंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं है कि हम उसे सिमरन में कन्वर्ट करते, तो नहीं कर पाते। ठीक है, तो वहां पे ब्लेसिंग की तरह काम करता है यंत्र। दूसरी चीज, यंत्र क्या होता है उसे समझते हैं। बिना यंत्र के हमारा जीवन संभव नहीं है। क्योंकि आप जब नींद में से उठते हो, और सोने के बाद और सोने
तक, मतलब पूरी रात आप किसी न किसी यंत्र, किसी न किसी उपकरण का यूज करते हो। जैसे ही नींद में से उठते हो आप, बहुत सारे डिवाइस हैं जिसको हम यूज करते हैं। रात को सोने से पहले भी फैन चला के सोते हैं, वो भी एक किस्म का यंत्र ही है। कहीं ना कहीं हम जीवन में कोई ना कोई यंत्र अवश्य यूज कर ही रहे हैं, भले ही वो लॉजिकल यंत्र ना हो। मतलब जीवन की दिनचर्या को चलाने के लिए हम जिस भी गैजेट को यूज कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का यंत्र ही है, जिसे आप यूज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं यंत्र तो आपके जीवन से खुद ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो जो एक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनसे पूछा गया कि इस ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त करने के या ब्रह्मांड से रहस्य को कैसे समझा जा सकता है, तो उन्होंने यूनिवर्स की एक लैंग्वेज बताई। यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या होती है? उन्होंने बताई मैथमेटिक्स, स्क्वायर, ट्रायंगल, राउंड, सेमी सर्कल, सर्कल। ये सब उन्होंने यूनिवर्स से कनेक्ट करने के एक माध्यम बताया। यंत्र की अगर हम डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, यंत्र होता क्या है? तो यंत्र दो शब्दों से बना है, जिसमें यह का मतलब होता है यम, जिसका मतलब होता है केंद्रित करना। आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लक्ष्मी जी कर्म करने से आती हैं, तो सरस्वती जी की भी ब्लेसिंग लिखने से होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे। यंत्र क्या है? यंत्र को, नेम को अगर डिफाइन किया जाए तो यह का मतलब होता है यम, जिसे कहते हैं केंद्रित करना, या ऐसे कहो ऊर्जा को केंद्रित करना। यंत्र में यह का मतलब होता है ऊर्जा को केंद्रित करना, और त्र का मतलब होता है प्राण रक्षा करना, मतलब प्रोटेक्शन करना। यंत्र में यह का मतलब होता है ऊर्जा को स्टोर करना, और त्र का मतलब होता है प्राण रक्षा, मतलब प्रोटेक्शन करना। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे वास्तुकार भी होंगे, या कभी ना कभी कोई वास्तु का वेबिनार आपने जरूर अटेंड किया होगा। वहां पे बहुत सारे पिरामिड्स की बात होती है, बहुत सारे यंत्रों की बात होती है। ठीक है, तो उनका आकार ऐसा बना होता है जिससे कि वो ऊर्जा को स्टोर करता है, और वो ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, अभी कुछ ही समय पहले मैंने दो यंत्रों के बारे में छोटे छोटे से छोटे से रील्स बनाए थे, जिसमें मैंने आपके लिए आपको दो यंत्र बताए थे। एक तो बच्चे के स्टडी में फोकस होने के लिए, अगर आप में से जो भी यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े होंगे उन सभी ने देखा होगा। एक मैंने बताया था न सिर्फ आपके घर के वास्तु को बैलेंस करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में लक्ष्मी की ब्लेसिंग करने के लिए। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे यंत्र की, हम फिर कहीं और जा रहे हैं। तो यंत्र की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हर एक व्यक्ति जब घर से निकलता है, तो अगर वो किसी जगह उसे जाना है, अगर वो पैदल जाएगा, ठीक है, अगर वो पैदल जाएगा तो उससे समय लगेगा। लेकिन अगर यहीं कोई यंत्र, मतलब कार, गाड़ी, हवाई जहाज या ट्रेन का यूज करेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह वो जल्दी से पहुंच सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम यंत्रों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इन ब्लेसिंग हमारे जीवन में कैसे होती है? जब यंत्रों की बात होती है तो एक छोटी सी चीज मुझे और याद आई है। मार्केट में हजारों तरीके के यंत्र आपको उपलब्ध होते हैं, जो कि ताम्रपत्र में बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन वो तब तक वर्क नहीं करते जब तक आपको ही उसके अंदर एनर्जी ना हो। ठीक है, यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको, आपने भी कभी ना कभी किसी जगह पे देखे होंगे इस तरह के बहुत सारे ताम्रपत्र के यंत्र आते हैं। संतान सुख के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, कुबेर यंत्र, बीसा यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र, काल सर्प दोष का यंत्र, श्री यंत्र। बहुत सारे ऐसे ताम्रपत्र पे बने हुए यंत्र आपने मार्केट में देखे होते हैं, लेकिन वर्क तब करते हैं जब आप इसको एनर्जी दो, जब इसे प्रॉपर तरीके से चार्ज किया जाए, प्रॉपर तरीके से पूजा करके स्थापित किया जाए, तभी ये कार्य करते हैं। नहीं तो इसकी कोई भी एनर्जी नहीं है जिससे कि वो आपकी हेल्प कर सके। मैं कहूँ कि एक यंत्र मंगा के घर पे रख लो तो वो काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो आज हम जिस यंत्र की बात कर रहे हैं, किसी भी कार्य की गति बढ़ाने के लिए, किसी भी
कार्य की गति बढ़ाने के लिए, या अपनी लाइफ की डिजायर्स को, या अपनी लाइफ की डिजायर्स को प्राप्त करने के लिए, जल्दी से प्राप्त करने के लिए एक यंत्र हमें ब्लेस करता है। यंत्र हमें ब्लेस करता है। मतलब आज हम क्या सीखेंगे? समस्या का समाधान। आज हम ये नहीं सीखेंगे कि किसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि उसको कौन सा यंत्र रखना चाहिए, किसी को कौन सा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे एनिमी वाला सिस्टम तो है ही नहीं। यहाँ पे तो बस ये है समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। लेकिन मैं आज आपको जो बात कहने जा रहा हूँ उससे पहले दो चीजें मैं आप सभी से कहूंगा। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, अगर अ, जीवन में तरक्की करनी है, ठीक है, तो गुरु की एनर्जी से आपको जरूर जुड़ना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप अभिमन्यु बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा, इससे तो अर्जुन बन जाओ। इतना भगवान ने सुंदर बनाया है, अपने अपने कैमरा ऑन करो, ताकि हम आपकी एनर्जी से जुड़ सकें और आप तक वो ब्लेसिंग पहुंचा सकें। भाई मैं बोलता हूँ हमेशा, काले कैमरा जिसके होते हैं उस पे शनि देव की कृपा होती है। तो जैसे शनि देव की कृपा चाहिए हमारी तरफ से, तथास्तु है, आप खुश रहो हमेशा। ठीक है, नहीं तो कैमरा ऑन रखो। भाई मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोग कैमरा क्यों नहीं खोलते हैं। उसके पीछे दो कारण होंगे, या तो आज नहाए नहीं हम, इसके लिए हमारा कैमरा बंद है, या तो डर लग रहा है कि सर को कहीं पे देख लिया तो चाय पिलानी पड़ेगी। तो भाई चाय मत पिलाना, लेकिन कैमरा ऑन रखो, तभी आनंद आता है। देखो, कैमरा ओपन होता है ना तो पढ़ाने में आनंद आता है। और आपको हंसते हुए देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यंत्र जब हम बनाते हैं, तो यंत्र जो है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, आज हमने अभी बात कर रहे थे उसी चर्चा पे, कि ब्रह्मांड की जो लैंग्वेज है उसे कनेक्ट करने के लिए हम यंत्र का सहारा लेते हैं। ये जो यंत्र होते हैं, यूनिक यंत्र होते हैं। ये जो यंत्र होते हैं ये मार्केट में मिलने वाले यंत्रों की तरह नहीं होते। ये यूनिक होते हैं। अब देखो कैमरा खुला है तो मुझे पता चल रहा है मैं किस किस स्पीड से चलना है, क्योंकि लोग लिख रहे हैं। ठीक है, कैमरा बंद होता, मैं बोलते जाता तो ना आप कनेक्ट कर पाओगे ना लिख पाओगे। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो यंत्राज होते हैं जो हम सीखेंगे, ये बहुत यूनिक होते हैं। ये मार्केट में मिलने वाले यंत्रों की तरह नहीं है। अब ये क्यों यूनिक है? ये हर एक की डेट ऑफ बर्थ से पर्सनलाइज उसका यंत्र बनाया जाता है। ये जो यंत्र होते हैं, हर एक की डेट ऑफ बर्थ से उसका पर्सनलाइज यंत्र बनता है। ठीक है, ये यूनिक क्यों है? क्योंकि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसका पर्सनलाइज एक अलग यंत्र बनता है। अब कई बार होता है हमारे साथ फॉरेन कंट्री से लोग जुड़ते हैं। ठीक है, हम उन्हें कुछ रेमेडीज करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं हमसे संभव नहीं है। डोनेशन करने के लिए कहते हैं, वो बोलते हैं हम यहाँ पे डोनेट कर नहीं सकते, पक्षियों को दाना रोड पे दे नहीं सकते। तो वहां पे यंत्र अगर वो ब्लेस्ड करें, मतलब यंत्र उनको एज अ रेमेडी दें, तो उनके जीवन में स्टेबिलिटी जरूर आती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है, जैसे कि मैंने एक आपको लिखवाया अभी, कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसका पर्सनलाइज यंत्र बनेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि समझो कि एक ही डेट ऑफ बर्थ पे दो अलग अलग सहेलियां पैदा हुई हैं, मतलब आपका भी जन्मदिन उसी तारीख उसी महीने उसी ईयर में है, और उसका भी उसी तारीख उसी महीने उसी ईयर में है। तो भी उन दोनों का यंत्र अलग अलग बनता है। दोनों का यंत्र सेम नहीं बनता है। मतलब एक समय पे चार लोग आपके पास आ जाएं, तो उन चारों लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगी तो उनका यंत्र अलग अलग बनेगा, जो कि उनका न्यूमलॉजिकल यंत्र होगा। अब जैसे कि मैंने कहा, ये जो आज की जो ब्लेसिंग क्लास है, वो क्लास है, वेबिनार नहीं है, ये क्लास ही है। तो जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ,
तो मैंने कहा कि अगर अलग अलग एक ही तारीख वाले दो बूले भटके दो लोगों को बोल गया, बोलते हैं ना भी दोस्त दोस्त हैं, दोनों को मिल गया, अरे तू मेरे जैसा ही यंत्र बनता है, मैं बना देती हूँ तेरा, तो उसका यूज नहीं होगा। क्योंकि ये जब यंत्र बनाए जाते हैं, इसमें आपको अपनी एनर्जी इंस्टॉल करनी होती है। इन यंत्रों की महिमा ही ये होती है कि आपको इनके अंदर अपनी एनर्जी इंस्टॉल करनी होती है। और न सिर्फ ये यंत्र, लिखो, इन यंत्रों में अपनी एनर्जी इंस्टॉल करनी होती है, और न सिर्फ ये यंत्र आपकी रेमेडी की तरह काम करते हैं, किसी भी व्यक्ति की बायोग्राफी भी बताते हैं। किसी भी व्यक्ति की बायोग्राफी भी बताते हैं। बायोग्राफी का मतलब होता है वो व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसके जीवन में अपॉर्चुनिटीज कैसे उस ग्रैब कर पाता है, उसके मनी से रिलेटेड कनेक्शन कैसे हैं, उसकी लव से रिलेटेड लाइफ कैसी होगी। ये सब चीजें पता की जाती हैं, जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उस यंत्र से ये सारी चीजों का प्रिडिक्शन होता है। उसके जीवन में जॉय की स्टेटस क्या होगा, उसके जीवन में उसका इंट्यूशन लेवल, उसके जीवन में उसका इंट्यूशन लेवल कैसा होगा, उस व्यक्ति की खुद की एनर्जी कैसी है, उसके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसके क्या संबंध हैं, कैसे संबंध हैं, और उसकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, और उसकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है। ठीक है, ये निम्नलॉजिकल यंत्र, जो एनर्जाइज्ड यंत्र, हम पर्सनलाइज यंत्र जो हम बनाते हैं, उससे उसकी प्रिडिक्शन भी होती है, उसकी हेल्प भी होती है। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या इसके लिए हमें निम्नलॉजी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो वही कर सकता है जिसे निम्नलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो आपको आनी चाहिए उसी से ही कार्य होगा। तो आपको अगर निम्नलॉजी का शून्य ज्ञान है, तो भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आपको ना वैदिक न्यूमरोलॉजी पता है ना शैलियन पता है, इसमें अपना ही अपने आप में एक ऐसा कैलकुलेशन पार्ट होता है जिससे आपका पर्सनलाइज यंत्र बनता है। उसके बाद इससे ही आप लोगों की प्रिडिक्शन भी करते हो, और इसी से रिलेटेड समस्या, उसको क्या समस्या है, बिजनेस से रिलेटेड समस्या है, जॉब से रिलेटेड समस्या है, क्या समस्या उसके जीवन में, और उसका समाधान क्या हो, बस आप वही बताते हो। उसके लिए उसे यंत्र बना के देते हो, और आप खुद उसे क्रिएट करके देते हो, उसे चार्ज करके देते हो, उसे अफर्मेट करके देते हो। एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है। मतलब न सिर्फ आप इससे उसका स्वभाव बताओगे, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बताओगे, उसकी, जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी बताओगे, फैमिली लाइफ बताओगे, लव लाइफ बताओगे, मनी लाइफ बताओगे, उसके बारे में प्रिडिक्शन तो करोगे ही, लेकिन उस समस्या का समाधान उसे यंत्र बना के दोगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब बात आती है ये यंत्र की, जैसे कि मैंने बताया, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज की ब्लेसिंग कैसे हो वो भी आप इसमें सीखते हो, लेकिन यहाँ पे एक और चीज जुड़ती है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं
कि जॉब चाहिए, कई लोगों को चाहिए होता है शादी चाहिए, कई लोगों को ऐसा होता है प्रमोशन ही चाहिए, और कुछ नहीं, बाकी सब है हमारे पास, खाली प्रमोशन हो जाए, हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो उन सब के लिए भी पर्सनलाइज यंत्र बनते हैं। और इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे ब्लेसिंग यंत्र, एक, मैं ऐसे कहूँ आपको, एक 5 ऐसे विशेष प्रकार के यंत्र होते हैं जो आपकी हर समस्या का समाधान होते हैं। वो आपको अलग से सिखाए जाएंगे, जो कि कॉमन यंत्र होते हैं, जो कि आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर उसके पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी तो आएंगे, मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, आप मेरी ब्लेसिंग कैसे करोगे। तो जो विशेष समस्याएं होती हैं उसके लिए विशेष प्रकार के ऐसे 5 यंत्र आपको अलग से सिखाए जाते हैं। बाकी तो क्लास में ब्लेसिंग जो एक्स्ट्रा होती है वो अलग ही है, मतलब 5 के 6 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, या जो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग होगी तो वहाँ पे बात है। लेकिन 5 तो आपसे कमिटमेंट की जा रही है कि जो एक्स्ट्रा यंत्र है, मतलब न सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से यंत्र बनाने सिखाए जाएंगे, उसके बाद आपको पर्सनलाइज यंत्र बनाना सिखाया जाएगा, जिसके बाद आपको 5 प्रकार के ऐसे अलग से यंत्र सिखाए जाएंगे, जिससे कि आप न सिर्फ खुद के जीवन में, दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग करो। ये आप खुद बनाना सीखते हो, और इसके सीखने के बाद आप मुझ पे डिपेंड नहीं रहते हो। मतलब आप अपना पर्सनलाइज यंत्र खुद बनाना सीखते हो, सही बना है कि गलत बना है वो भी मैं चेक करना सिखाऊंगा। कि मतलब जब आप खुद बनाओ तो आपको समझ आ जाए कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया। ये आप सब खुद सीखते हो, मैं कुछ नहीं सिखाता, मैं सिर्फ आपको उसका मार्गदर्शन करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाने हैं। उसके बाद आप अपने अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए आप वो यंत्र बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में यंत्र। जी, संगीता जी। हाँ नहीं, संगीत बन जी बताइए। जहाँ सर एक क्वेश्चन था, आपने अभी हम्म। जैसे बताया यंत्र, अगर यंत्र जैसे हम बनाएंगे तो इसको तांबे के मतलब उस पे ही नहीं बनाना माता, है? नहीं माता, तांबे पे कभी नहीं ओके। बनाते हैं हम जब भी ओके। बनाते हैं या तो भोज पत्र पे बनाते हैं, जो कि जी। आसानी से आपके आसपास में किसी भी पूजा के स्टोर पे मिल जाता है, वेरी फर्स्ट। ओके। अगर ओके। नहीं, अगर भोज पत्र, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेन में रहते होंगे, अब वो कहेंगे हमारे इधर तो पूजा की दुकान ही नहीं है जहाँ पे भोज पत्र मिले, तो वहाँ पे जी। उसका एक अल्टरनेट होता है, कैसे बनाना है, कौन से इंक से, कैसे, किस प्रोसेस से बनाना है, वो वहाँ पे उनको आपको क्लास में सिखाया जाता है। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू माता। जी अलका माता। नमस्ते सर, जय महाकाल। नमस्ते, जय श्री सर महाकाल। जैसे यंत्र के बारे में आप बता रहे हैं, कई बार क्या होता है सर, मोबाइल जैसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड था, इसलिए मैं वो क्वेश्चन कर रही हूँ सर हाँ आपसे। पूछो। जैसे मोबाइल में जैसे नंबर्स होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर पाते, और हाँ, कई बार नहीं भी करना मुश्किल होता, तो ऐसी कंडीशन भी हम यंत्र से लेके उसकी नेगेटिविटी को स्टॉप कर सकते हैं, मोबाइल जो हमें इम्पैक्ट दे दोनों रहा है। दोनों चीजें अलग अलग है। जब मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ उसमें मैं बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आ गया कहता है मुझे मोबाइल नंबर नहीं चेंज करना, तो उसकी जी। रेमेडीज अलग होती हैं, उसके लिए ब्लेसिंग ही अलग होती है, वो क्लास का पार्ट होता है, वो हम क्लास में सिखाते हैं। कुछ वॉलपेपर्स होते हैं ब्लेसिंग जो हम लगवाते हैं, व्यक्ति नंबर ना चेंज करे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता उससे। कुछ ब्लेसिंग उसको नंबर लगाए जाते हैं, वॉलपेपर लगाए जाते हैं। कुछ उसे यंत्र वहाँ पे अलग से बनते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग उनके लिए ब्लेसिंग यंत्र होंगे, जो कि उनको सूट करेंगे। तो वो 9 ग्रहों के 9 यंत्र मैं अलग से सिखाता हूँ, जो कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके डीटी, उनके जो यंत्र होते हैं वो अलग होते हैं। अब आते हैं इस क्लास की, जब हम बात कर रहे हैं जो हम एनर्जाइज्ड यंत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स ऐड होती है तो इसमें यहाँ पे मैंने निम्नोलॉजी को नाम को ऐड किया है, नहीं तो इसे लोग एनर्जाइज्ड यंत्र ही कहते हैं। लेकिन समझना है कि क्योंकि कैलकुलेशन के बगैर कभी भी कोई काम नहीं होता और इसमें कैलकुलेशन होती है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका पर्सनलाइज यंत्र अलग बनता है, आपके परिवार वालों की डेट ऑफ बर्थ से उनका अलग बनेगा। और सेम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, समझो कि आप 2 जुड़वा बहने हो, तो दोनों का यंत्र अलग अलग ही बनेगा, भले एक ही तारीख को पैदा हुए हो आप। क्योंकि उसे जब हम चार्ज करेंगे, उसका मेथड होगा, उस परेशानी के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए भी यंत्र बनता है, कैसे उसे चार्ज करना है, कैसे बनाना है, वो सारा कोर्स का पार्ट है। ठीक, चलो आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें और समझ लेते हैं, फिर हम आज कुछ लोगों के यंत्र बना के उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, हम कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं या उन्हें कितना कनेक्शन बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आनंद तो तभी आएगा। चलो थोड़े से हम बात कर रहे थे, जब मैंने कहा
कि जब आप किसी के लिए स्पेशल यंत्र बनाना सीखते हो, मतलब जैसे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अगर स्पेशली कोई यंत्र बनाना सीखते हो, तो उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वहां पे आप उसके लिए, मैंने कहा 5 ऐसे आपको यंत्र सिखाए जाएंगे कि आप बिना किसी की डेट ऑफ बर्थ के भी उन्हें बना के दे सकते हो। अब टाइम लिमिट की जब बात की जाती है, तो कुछ लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि इस समय ही बनाना चाहिए, उस समय ही बनाना चाहिए। लेकिन इसको इस तरह से समझते हैं, आपको पेट में दर्द आज लगा है, दवाई मैं कहूँ 15 दिन के बाद मिलेगी तो सही होगा? नहीं ना। तो हम उसकी समस्या का समाधान किस तरह से करेंगे, उसके लिए प्रोसेस क्या होगा वो सीखेंगे। वो भी क्लास का पार्ट होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे यंत्र मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो वर्क तब तक नहीं करते जब तक उनको सिद्ध ना कर दिया जाए या पूजा करके उनको ब्लेसिंग करके स्थापित ना किया जाए। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हम एनर्जाइज यंत्र बनाते हैं, हम हमारी एनर्जी से बनाते हैं। उसके लिए ना ही कोई आपको पूजा करनी होती है, ना ही किसी प्रकार का आपको अट्यूलमेंट चाहिए होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन चाहिए होती है। और प्रिडिक्शन कैसे करें उसके लिए कुछ चीजें मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, उसकी वाइब्रेशन को समझना होता है। ठीक है। इसमें 4x4 के आप कहूँ के 16 बॉक्स बनते हैं। बनता है जैसे उसमें 3x3 का जब हम लोशो ग्रिड या वैदिक बनाते हैं, तो 3x3 के 9 बॉक्सेस बनते हैं। यहाँ पे 16 बॉक्स बनते हैं, जिससे यंत्र की प्रिडिक्शन होती है और यंत्र बनाया जाता है। ठीक। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अब क्योंकि मैं यंत्र के बारे में आपको बता रहा हूँ, यंत्र की ब्लेसिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो अब इससे हम क्यों सीखें, इसके पीछे कुछ लॉजिकल यंत्र तो लॉजिक तो होना चाहिए। अब मैंने कह दिया कि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनाना सिखा दूंगा, तो आप कहोगे ठीक है सर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से मेरी डेट ऑफ बर्थ से बनाना सिखा दोगे। ठीक है। अब दो चीजें होती है, एक होता है इसके पीछे लॉजिक क्या है, इससे क्या हमारी हेल्प होगी। वेरी फर्स्ट वो सवाल बनता है। सेकंड सवाल बनता है कि ये कितने दिन में असर दिखाना चालू करते हैं, क्योंकि आज के इस युग में इम्पेशेंट लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। जब आप किसी क्लाइंट को कोई यंत्र दोगे, तो आपसे पहला सवाल ये करेगा, ये कितने दिन में काम करेगा। ठीक है। ऐसा होता है, जब हम किसी क्लाइंट को कोई यंत्र देते हैं, कुछ भी ब्लेसिंग करते हैं, कितने दिन में रेमेडी काम करेगी वो बता दो। ठीक है। मतलब वो तो तुम्हें इंसान समझते ही नहीं है, तुम्हारे पास आए हैं, वो तो जो भी दक्षिणा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो तुम भगवान हो, बस तुम कहो और हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर तुम समझते हो। ठीक है, वैसी वाली बात है। चलो, तो इस पे एक चीज मैं हमेशा याद आ गई। चलो एक चीज और बताता हूँ। एक बार दो व्यक्ति होते हैं। ठीक है। एक बार दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। अब जो आस्तिक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका नियम होता है। ठीक है, डेली मंदिर जाता है, डेली मंदिर से मत्था टेक के आता है, उसके बाद अपने खेतों में काम करने चला जाता है। अब जो नास्तिक था, वो एक दिन अचानक से मंदिर के बाहर से गुजर रहा था, तो पुजारी ने उसे कहा कि तू क्यों नहीं सुन लेता, क्यों एक बार तू काम करके तो देख, तेरे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए, तू मंदिर में मत्था टेक के तो देख। अब जैसे कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि मंदिर में मत्था टेकने से कर्म की लकीरें बदलती है, तो उन्होंने उसे कहा, तो उसने बोला मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो होते हैं ना गुरु, जो काम करवाते हैं युक्ति से काम करवाते हैं। उसने बोला कि अगर भगवान मेरे है, उसने क्या कहा उस गुरु से, अगर भगवान है तो अगर मेरे जीवन में उन्होंने कुछ ब्लेसिंग करी, तो ही मैं भगवान को मानूंगा, फिर मैं हमेशा मंदिर आऊंगा। तो गुरु ने कहा भाई, ऐसा कर, अगर भगवान की ब्लेसिंग चाहता है तो एक छोटा सा कर्म तो तुझे भी करना पड़ेगा। उन्होंने बोला बता दो क्या करना है। तो उन्होंने बोला एक काम करना, तेरे घर के सामने जो व्यक्ति रहता है, जो रोज मंदिर आता है, तू रोज सुबह उसके दर्शन कर लेना। इतना तो तू कर ही लेगा। तो उसने बोला हाँ ये तो कर सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सामने ही रहता है, रोज उसको देख लेंगे। तो रोज जब वो काम पे जा रहा होता था, तो ये नास्तिक जो है उस आस्तिक के दर्शन कर लेता था, कि चलो भाई इसके दर्शन तो कर लिए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह सुबह जो आस्तिक था जल्दी निकल गया काम पे। अब वो जब खेतों में गया और मंदिर में गया, मंदिर दर्शन करके खेतों में पहुंच गया खुदाई करने। अब ये नास्तिक था, वो परेशान हो गया, उसने बोला कि आज तो दर्शन ही नहीं हुए। अब नियम टूट जाएगा तो फिर पुजारी बोलेगा कि तेरी गलती है, तूने भगवान के दर्शन तो ना करे, भगवान के भक्त के भी ना करे, आज से तेरा काम नहीं होगा। तो उसने बोला कि अब तो जाना पड़ेगा, तो गया भाभी के पास। भाभी जी आपके पति कहाँ हैं? बोले वो तो काम पे चले गए। तो बोला फिर तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, कहाँ होंगे? बोला खेत में होंगे, जाओ फटाफट। वो गया खेत में और दूर से ही खड़ा था। तो जो आस्तिक था वो खुदाई कर रहा था, उसे
हीरे जवाहरात का एक मटका मिल गया। उस आस्तिक को एक हीरे जवाहरात का वहां पे मटका मिल गया। तो आस्तिक उससे छुपाने लगा, क्योंकि उसकी खेत की जमीन में से निकला, तो उसे लगा कि अब दिखा दूंगा या किसी को पता चलेगा तो गवर्नमेंट खा जाएगी। ठीक है, या गवर्नमेंट को देना पड़ेगा या पंचायत छीन लेगी। तो वो जो नास्तिक था उसने दूर से उसको देखा, तो उसने उसको लगा, आस्तिक को लगा कि इसने मुझे देख लिया है। तो आस्तिक ने बोला क्या हुआ? बोला देख लिया, देख लिया। और ऐसे कह के वो जाने लगा, देख लिया मैंने, देख लिया मैंने, देख लिया। तो वो घबरा गया, इसने पता नहीं क्या देख लिया। वो वहीं पे जवाला छोड़ के उसके पीछे भागा। आस्तिक नास्तिक के पीछे भाग रहा है, पर उस भागने लगा और कहने लगा, अरे रुक जा रुक जा, तूने क्या देखा? उसने बोला बस मेरे को जो देखना था मैंने देख लिया। उसने बोला भाई मेरे को हीरे जवाहरात का एक मटका मिला है, आधा तू रख ले, आधा मुझे दे दे। तो भगवान ने उसके जीवन में भी, नास्तिक के भी जीवन में ब्लेसिंग करी, उसे चमत्कार दिखा दिया कि भगवान होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आई, स्टार्ट कहाँ से हुई थी बात? यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी वहीं से, कि जब आप किसी के लिए, हम क्यों सीखें यंत्र, बात कर रहे थे हम यंत्र क्यों सीखें। तो जब आप किसी, जी इसको इस तरह से ना, इस तरह से समझ लेते हैं। आप सभी ने अभी, आप सभी के घर में टेलीविजन तो होगा, ठीक है? आप किससे चलाते हो? रिमोट से। ठीक है, और हम 90s के बच्चे थे, हम जब छोटे थे तब हमारे घर में जब टेलीविजन, हम कैसे देखते थे? एंटीना हिला के, टर्न बाय टर्न होता था, भाई मेरा टर्न चला गया, अब मेरी बहन का टर्न है, अब तू जाएगी नहीं तो मेरी पिक्चर छूट जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपने अभी रिमोट का सहारा लिया, एक यंत्र का सहारा लिया अपने जीवन में कोई भी चीज जल्दी से प्राप्त करने के लिए या स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, वैसे ही जैसा कि मैंने कहा, आपके जीवन की समस्या का क्वेश्चन पेपर आपके पास है, उसका आंसर जो है वही निम्नोलॉजिकल यंत्र है बस। अब बात कर रहे हैं काम कैसे करता है। ठीक है, जब आप अपनी एनर्जी से आप किसी को हेल्प करते हो तो यंत्र अपना काम खुद करता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी एनर्जी और वाइब्रेशन होती है। ठीक, चलें आगे। अब चेक करते हैं कि आपको कितना कनेक्शन बनता है, कि आपके बारे में हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आप जब भी क्लास करोगे तो आप सभी को क्लास के अंदर ये ब्लेसिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, कि आप कैसे प्रिडिक्शन करोगे, कैसे आप किसी का पर्सनलाइज यंत्र बना के दोगे। ठीक है, और अगर उसके जीवन में कोई समस्या है तो उससे कैसे हेल्प करोगे यंत्र के माध्यम से। और उसके अलावा 5 प्रकार के हम मल्टीपल यंत्र सीखते हैं, ऐसा नहीं कि 9 नंबर के 9 यंत्र होंगे, नहीं। उसके अलावा मल्टीपल यंत्र, जैसे कि आप सब 1 से 31 तारीख तक सभी पैदा हुए होंगे, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग 1 से 31 यंत्र तो वही बनते हैं। मैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो 1 से 31 यंत्र तो वही होते हैं। 5 प्रकार के विशेष यंत्र मैं आपको बनाना अलग से सिखाऊंगा, जो कि कॉमन होंगे, इन जनरल होंगे, जो आप किसी को भी देते हो। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके यंत्र से हम डिफाइन करते हैं और उसको एक स्पेशल यंत्र, कस्टमाइज यंत्र बना के देते हैं, जिससे कि आप उसकी समस्या का समाधान उसे देते हो। और मैंने कहा इसमें स्पेशल कहा, जिसको निम्नोलॉजी नहीं आती है कोई बात नहीं, जैसे निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का कुछ ज्ञान नहीं है वो भी ये क्लास कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन पार्ट होता है जो हम क्लास में सिखाते हैं। उसके बाद प्रिडिक्शन कैसे करनी है उसके लिए आपको नोट्स बनवाते हैं। मेरी क्लास में जितने बच्चे पहले से जुड़े हैं उन सभी को पता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, मैं लिखवाता तो हूँ ही। ठीक है, क्योंकि मुझे लिखवाने में आनंद आता है, और जो लिख लेता है ना एक बार अपने हाथों से, तो मुझे पता है कि उसे फिर कभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके माइंड में वो चीजें सेट हो जाती है। ठीक है, जी बिना मता। नहीं सर, मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए किया कि मेरी अरे डेट ऑफ बर्थ वाह, सही वेरी फर्स्ट, रहे। मेरी बहन पहले से, वरना गाड़ी छूट ना जाए सर, किसी दूसरे को ना लेना। भाई तुम्हारी भी ब्लेसिंग करेंगे माता। ठीक है, 1 सेकंड मुझे दे दें। ठीक है, खाली, तो मैं कनेक्ट करता हूँ, 1 सेकंड। चलो आगे बढ़ने से पहले, अरे ये तो सब ऐसा ही लग रहा है कि ट्रेन छूट रही है। भाई ट्रेन ना छूट रही है, सबका थोड़ी हम एनालिसिस करेंगे, हम आपको बाकी क्लास में क्या सिखाएंगे, सबको अपना अपना यही सीखना है, क्लास में क्या सीखोगे। चलो क्लास में चलने से आपकी ब्लेसिंग करने से पहले, ठीक है, पहले क्लास की बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजिकल यंत्र, जैसे कि मैंने बताया कि 4x4 के बॉक्सेस बनते हैं, जो कि 8 8 16 बॉक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं।
ये पर्सनलाइज यंत्र आपको बनाया सिखाए जाते हैं, जिससे न सिर्फ आप अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग कर सको, साथ ही साथ ये जो क्लासेस हैं 31 जुलाई से, मतलब परसों से स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके बैच ऑफ टाइम 2 होंगे। एक शाम को 5 बजे होगा, एक रात को 9 बजे होगा। आप जिस भी ग्रुप में अपनी परमिशन लेना चाहते हैं, मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने पेमेंट डिटेल के स्क्रीनशॉट के साथ अपना टाइम और अपना नाम, कि मुझे इस बैच में मुझे ऐड कर दिया जाए, वो आप जरूर मेंशन करना। इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज 3540 है, लेकिन अभी एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि हम आप सभी के, ऐसे कहूँ कि डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से आप सभी को अभी ब्लेसिंग के रूप में करवाई जा रही है, तो 1770 रुपये में हम करवा रहे हैं। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स होंगी, मतलब डेली लाइव क्लास होगी, मैं लाइव पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, आपके डाउट क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको डे टू डे आपको ऐप में दे दी जाएगी, जो कि हमारी ऐप है डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ई सर्टिफिकेशन आपको व्हाट्सएप में होता है, और स्टडी मटेरियल की बात करूँ, वो तो आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कैसे चेक करना है कि आपने जो यंत्र बनाया है सही बनाया है कि गलत बनाया है, वो आप खुद सीखते हो। ठीक है, ये 5 दिन का वर्कशॉप होता है। ठीक है, अमेजिंग वर्कशॉप होगा। यंत्र अपना काम, जैसे कि मैंने कहा, 5 दिन से 41 दिन के अंदर आपको दिखा देते हैं, उनकी शक्ति आपको 5 से 41 दिन के अंदर समझ में आ जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आप जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें, अपने जीवन में इसकी ब्लेसिंग लें। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना है, हमारे पेमेंट डिटेल नंबर का स्कैनर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी जो पेमेंट डिटेल नंबर है आपके स्क्रीन पे दिख रही है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे भी अवेलेबल है, आप किसी भी माध्यम से आप इसमें पैसे पे कर सकते हो। स्कैनर चाहिए तो स्कैनर आपके स्क्रीन पे है। आफ्टर पेमेंट आपको ये जो स्क्रीनशॉट है, नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे ही शेयर करना है, नाम और बैच के साथ, कि आप 5 बजे वाले में हो कि 9 बजे वाले में। ठीक है, 5 दिन की क्लास है, संडे इसमें छुट्टी रहेगी। ठीक है, बाकी महाकाल की कृपा से जैसे महाकाल की इच्छा हुई। ठीक है, तो इसमें एक संडे इसमें छुट्टी रहेगी। ठीक है, बाकी जैसे आपकी इच्छा होगी, अगर आप कहोगे तो मैं, मेरी तरफ से छुट्टी नहीं होती है वैसे संडे, लेकिन आप कहेंगे तो संडे एक छुट्टी रखेंगे। ठीक है, ताकि आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे निम्नोलॉजिकल यंत्र की। ठीक है, अब जी आप आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कार्य हम और करेंगे। एक सेकंड, जय श्री माता माता। चलो, आगे चलने से पहले मैं चाहूंगा कि सब जने अपने आप को एक बार अनम्यूट करें, क्योंकि मैं कभी भी कोई मौका छोड़ता नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो एक बार जय श्री महाकाल तो हो ही जाए, सबका कल्याण तो है ही। जय जय श्री 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 महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल। श्री महाकाल। महाकाल। श्री महाकाल। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल। है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं खाली बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि आप सब सुन भी रहे हो। ठीक है, तो आनंद ज्यादा आता है उसका। चलो, अब हम कैलकुलेशन पार्ट की बात करते हैं। अब मैं कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ लोगों की ब्लेसिंग करेंगे, ताकि उनका कितना कनेक्शन बनता है हम चेक कर पाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, चलो वीना माता आपसे स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। 15 नवंबर 1973। अब इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, 2 मिनट मुझे समय देंगे। चलो, चलो अब अनम्यूट करें मीना माता, वीना शर्मा जी। जी सर। चलो, अब आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हम बर्थ और डेस्टिनी से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हम आज यहाँ पे बर्थ और डेस्टिनी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ। क्योंकि तो अब मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आप सभी को अपने बर्थ और डेस्टिनी से पता है कि आपकी ब्लेसिंग कैसे चेक करते हैं। बर्थ से आप पर्सनैलिटी बताते हो, और डेस्टिनी से बताते हो कि उस व्यक्ति का
लोग किस नज़र से देखते हैं या उसका जीवन का उद्देश्य कैसा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे एनर्जी की, फैमिली की, मनी की, अपॉर्चुनिटीज की। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो मैं माता का देखूंगा, एनर्जी देखूंगा। तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी में माता का नंबर आता है 8। वीना माता अनम्यूट करें अपने आप को। कहाँ चले गए? हाँ हाँ गुरुजी। आपको स्पॉटलाइट पे ले लेता हूँ। चलो, एनर्जी में आपके नंबर की ब्लेसिंग की बात करूं तो एनर्जी में आपका नंबर आता है 8। मतलब ये बताता है आप जो भी क्रिएटिविटी काम करते हैं, जो भी आप फील्ड में वर्क करते हो, आपको हमेशा थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। ट्रैवल करना आपको बस बहुत अच्छा लगता होगा। आप जो कार्य करते हो, आपकी अगर कोई प्रशंसा ना करे तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। आपको लगता होगा मैंने इतना अच्छा काम किया, इतनी मेहनत करके किया, मुझे अप्रिशिएट किया जाए। तो ऐसा होता है। यस, होता है। ठीक है। चलो, अब आते हैं हम आपके फ्रेंड्स और फैमिली की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स और फैमिली में आपकी ब्लेसिंग आती है। अ- तो फ्रेंड्स और फैमिली में आपका नंबर आता है 3। अब 3 की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। किसी भी प्रकार की पार्टी को ऑर्गेनाइज करना या किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज आपको अच्छे से करना आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब कई बार आपके अंदर की जो बातें हैं आप अपने आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे लोगों को, ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कर लो, मतलब अगर आप कह दो ना कि मैं करके रहूंगी, तो आप जरूर कर पाओगे। ये आपके जीवन में ब्लेसिंग होगी ही होगी। तो ऐसा होता है। यस, हाँ सर। चलो, जो अब मैं थोड़ा डिसाइड कर लेती हूँ वो फिर उसके पीछे लग मतलब जाती हूँ। 100%, मतलब आपको पुश की आवश्यकता होती है। एक बार आपको पुश कर हाँ। दिया जाए तो फिर तो कहते हैं ना, फिर हम पुष्पा बन जाते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं मनी सेक्टर में। तो मनी सेक्टर की ब्लेसिंग की बात करूं तो मनी सेक्टर में आपका जो नंबर आता है वो बताता है अगर आप टेक्निकली कोई वर्क करो, ठीक है, या ऐसा काम जिसमें आपको लीडरशिप दी जाए, या ऐसा काम जिसमें आपको अपनी एनर्जी, ऐसे कहूँ कि रहस्यमयी विद्याएं जैसे कि ऑकल्ट साइंस है, अगर इस फील्ड में अगर आप थोड़ा से एफर्ट्स लगाओ तो आपके पास मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमेशा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ को काफ़ी लंबे समय से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो कि आपके ऐसे कहूँ कि लक यंत्र जिसे हम कहें, जो आपके डेट ऑफ बर्थ से बनता है, उसके बारे में हम देख पाते हैं। अब आप चेक कर लेते हैं एक बार आपकी इंट्यूशन कैसी है। मतलब आप जब इंट्यूशन से काम करते हो तो कैसे ब्लेसिंग होती है। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार आपको पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है यस। उसको, और जो कह देते होगे कई बार उसे लग जाता होगा। और आपको लोग कहते होंगे भाई यार शुभ शुभ बोला कर, तू कुछ भी बोलती है और हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, ऐसा मत किया। ऐसा होता है। नहीं, ऐसे लोगों के लिए नहीं हुआ, लेकिन घर में कुछ ऐसे चीजें हुई थी कि मैंने मना बोला। घर वालों ने बहुत फोर्स किया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे नेगेटिव लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और सच में बाद में सब लोगों को पता चला कि वो नहीं हुआ, वही अच्छा हुआ। ठीक है, तो नहीं तो आपकी बहुत बड़ी इंट्यूशन प्रॉब्लम हो बहुत, जाती है। इंट्यूशन आपकी जो है बहुत ही ज्यादा बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। अगर आप हाँ। अपने इंट्यूशन की अगर ब्लेसिंग को हमेशा ले तो इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ 4 चीजें अभी तक मैंने बताई आपकी डेट ऑफ बर्थ से, ऐसे ही आप किसी भी व्यक्ति को उसकी 8 से 9 चीजें तो वो बता ही पाते हो। उसके अलावा जब उसकी क्या समस्या है उसके समाधान के लिए एक यंत्र बनता है। ठीक है माता। यस सर। यस सर। चलो, थैंक यू कितने सर। परसेंटेज माता कनेक्ट कर पाए वो बता दो बस। मैं तो 100%। चलो, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता। अब हम उन्हीं को लेंगे जो हमारे स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को तो अगर हम ब्लेसिंग करेंगे तो लगेगा लोगों को सही तो सर को जानते हैं। सर तो इन्हें लंबे समय से जानते हैं। तो भाई जो जो स्टूडेंट है हाथ नीचे करो, थक जाएगा। ठीक है, नए लोगों को मौका दो। ठीक है, कैसा होता है देखो, सीधी सी बात है, जो जो स्टूडेंट है आप परिवार हो। ठीक है, एक छोटी सी चीज समझो। देखो हम कहाँ, जो नए लोग हैं उनको मौका लेने दो। जी माता, कांता जी, कांता टोडी जी, हाँ डेट ऑफ सर, बर्थ मेरा बताएं। मेरा बर्थडे है 11 अगस्त 1960। पहले तो माता सबसे पहले जय श्री महाकाल। जय श्री माता, जय श्री महाकाल। जी माता, मुझे 2 मिनट दे देंगे, मैं आपकी कैलकुलेशन एक बार कर लूं। ठीक है।
जी कांता माता, अनम्यूट करें आप अपने आप को, आराम से आराम से। हो हाँ गए। सर, कर लिए। चलो माता, जो कुछ चीजें हैं जो हम आपसे पूछेंगे आप हमें बताना। ठीक है, हाँ। आपकी एनर्जी को अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो एनर्जी तो आपकी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि दबंग टाइप हमारा स्वभाव कभी ना कभी जीवन में रहा होगा। मतलब हम जब अपनी एनर्जी को, मतलब कभी भी हार हार नहीं मानने वालों में से लोग हैं। ठीक है, हमेशा हमने जीवन में फाइट की होगी, जो कि आपकी एनर्जी का बॉक्स मुझे बताता है। फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो फैमिली के अंदर आप हमेशा अपने परिवार के बारे में पॉजिटिव, जिसे हम कहें, होते होंगे। ठीक है, हमेशा अपने परिवार को वर्चस्व रखने की कोशिश आपने जरूर की होगी। ठीक है, मतलब ऐसे कहूं कि बच्चे आपका कहना जरूर मानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते होंगे, आपके कहने में होंगे, जैसे हम कह सकते हैं बच्चे होंगे। ठीक है, इंट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा अगर आपका जो स्वभाव है, जो आपके इंट्यूशन के बॉक्स से मुझे बताता है, वो कैसा होगा कि जब भी ऐसे कहूँ कि आपके घर में 4 रोटी बनी, 2 बच्चे ने खा ली, 2 बच गई, तो आप कहोगे यार पड़ोसी के बच्चे ने नहीं खाई है, मैं उसे दे आऊं। ठीक है, मतलब हाँ आपके सर। मन में दया भाव बहुत ज्यादा होगा। कई बार घर वाले बोलते होंगे सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते हो, हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं हो। ऐसा होता हाँ है। सर, सही बात है। हाँ सर, एकदम सही बात है। ठीक है, जितनी एक और तारीफ चीज मैं आपको करते हैं उतनी ब्लेसिंग, डांट पड़ती है। एक और मैं चीज आपको बताते हूँ, मनी की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो मनी सेक्टर में आपकी ब्लेसिंग इस तरह से है कि आप जब भी एफर्ट्स लगाते हो उसका फल आपको मिलता है। लेकिन स्टार्ट कर लेते हो, खत्म करने के समय बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि पता नहीं किस भावुक तो हो गई, मैंने कर लिया, अब मैं फंस तो नहीं जाऊँ, बहुत ज्यादा सोचते हो, हाँ। कैसा है। हाँ सर, हुआ है, उसमें फंस गए थे, किसी ने एडवर्टाइज करके पूरा मेरा ले गया था। ठीक है, तो ये आपकी ब्लेसिंग है। ठीक है, जो आपके मनी बॉक्स से दिखती है। ओवरऑल अगर मैं माता कहूँ, तो आपने कितने कितने परसेंटेज कनेक्ट किया इस चीज को। सर मैंने 99% किया, एकदम सही बात बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री माता आपका। महाकाल। जय माता, गुरुदेव। देखो, जय गुरु जी, जय श्री महाकाल। एक छोटी सी चीज मैं आप सभी को बताऊं, जितने भी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो, मैंने जानबूझ करके नए लोगों को इसके लिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आप पुराने बच्चों को तो पता है, जैसे कि अभिषेक जी मेरे साथ पहले क्लास कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ, जैसे कि जानकेश्वरी जी थी, एविका जी थी, वीना जी थी। मैंने कोशिश करी कि नए लोगों से साथ ही हम जुड़े, क्योंकि आप परिवार हो, मुझे पता है आपको तो क्लास करनी है। ठीक है, आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जीवन के लिए तो ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आपको बोलने की, क्योंकि मुझे पता है परिवार वालों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उनको खुद ही समझ होती है कि मैं अगर कुछ ब्लेस कर रहा हूँ तो उसमें कुछ कारण होगा। लेकिन सीधी सी बात यह है, जैसे कि हमने अभी परेशानी देखी, जैसे कि आपने देखा कि हमने माता की परेशानी को देखा, उनके अलग अलग डिफरेंस बॉक्स से हमने कहीं पे भी उनकी बर्थ और डेस्टिनी की बात करी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 90% लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं, बर्थ डेस्टिनी से करते हैं, और हीलिंग किससे करते हैं, उसका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। भाई यही निम्नोलॉजी नहीं होती, पहली बात तो ये समझ लो। जिसने मेरे साथ निम्नोलॉजी करी है उनको पता है, हम इवेंट निकालना सीखते हैं, शादी का इवेंट निकालना सीखते हैं। ठीक है, कि शादी का अलग से इवेंट कैलकुलेशन होता है, वो हम अलग से सीखते हैं। समझना ये है, जब भी आप कोई यंत्र बनाते हो, यंत्र अपना एनर्जी का काम अवश्य करता है, लेकिन जब आपके पास कोई व्यक्ति आएगा, अब जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर मैं ब्लेसिंग की बात करूं, किसी व्यक्ति का समझो 4 नंबर का, 3 नंबर का समझो यंत्र बन गया, अब वो तो उसका लक यंत्र हुआ, ये कोर्स का पार्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको समझ आए ये कोर्स एक्चुअली है क्या। जैसे कि आपका 3 नंबर का, आपका पर्सनलाइज यंत्र, आपका लक यंत्र समझो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से 3 नंबर का बनता है। ठीक है, लेकिन उसके व्यक्ति के जीवन में 3 नंबर से रिलेटेड ब्लेसिंग नहीं चाहिए, उसके जीवन में लिटिगेशन की समस्या है, तो उसे कौन से नंबर का यंत्र बना के देंगे, उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ से बना के दिया जाएगा। वो कैलकुलेशन पार्ट होता है जिससे कि आप उसकी ब्लेसिंग करते हो। ठीक है, तो ये पूरी चीजें इसमें सिखाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा, इसके बेस्ट टाइमिंग दो है, एक 5 बजे, एक 9 बजे। मैं वैसे 5 बजे और 7 बजे रख रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमें 9 बजे वाला टाइम सूट करेगा, इसके लिए 9 बजे रखा गया है। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो भी पेमेंट करेगा, भूल के भी जब भी आप पेमेंट करोगे स्क्रीनशॉट के साथ ये जरूर लिख के भेजना, 5 बजे वाले ग्रुप में जाना है कि 9 बजे, वो पहले से डिसाइड करके भेजना, ताकि एंड टाइम पे आपको तकलीफ ना हो। चलो, जी परमजीत जी, अनम्यूट करें अपने आप को सिस्टर।
सत श्री अकाल सर जी, सत श्री जय अकाल। श्री कृष्ण माता। बताओ माता। मेरा 3/1/1975 है सर। एक सेकेंड माता। वापस बताइए माता। 3/1 1975। 1975। एक 2 मिनट मुझे दे दें। हाँ जी। सबसे पहले एनर्जी की बात करेंगे। चलो माता, अब आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप मेरे को आप छोटी सी चीज बताएं। अगर मैं हाँ आपकी जी। एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी आपकी ऐसी है कि ऐसे कहूँ कि जो आप ठान लेते हो वो करके जरूर मानते होंगे। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आपके बारे में बताती है। ठीक है। हम्म, कोई भी कार्य के लिए जो पैशन चाहिए, मतलब अगर आपने गोल सेट किया तो आप उसके पीछे हाथ धो के जरूर पड़ जाते होंगे। ठीक है। सही आपको बात। दूसरों की सलाह लेना पसंद नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी। आपको ऐसे कहूँ कि हेल्प लेना पसंद नहीं, आप तो हेल्प करने वालों में से हो। ठीक है। आप हाँ अपनी क्रिएटिविटी से अपना काम करते होंगे। ये तो हुआ आपकी एनर्जी की बात। अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, ठीक है, तो आपकी भी फैमिली की ब्लेसिंग इस तरह से है। ठीक है, कि आप चाहते तो अपने पूरे परिवार की ब्लेसिंग को, मतलब अपने पूरे परिवार के लिए पॉजिटिव तो हो, अपने फ्रेंड्स के लिए भी आप बहुत पॉजिटिव होगे। आपको सेंटर अट्रैक्शन बनना बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है। अगर 4 लोगों के बीच में, तो आपको अच्छा लगता होगा कि आपकी बात की जाए। आप उनको एंटरटेन करने के लिए भी अच्छे से ब्लेसिंग करते होगे। ठीक है। सामने वाले को कंफर्ट फील कराना आपको अच्छे से आता है। अगर मैं आपकी इंट्यूशन की बात करूं, तो आपकी इंट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो बहुत बड़ी अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग है कि आप हमेशा दूसरों का भला, दूसरों से जुड़ी हुई, वैसी वाली बात हो गई, वही माता वाली बात हो गई, जो कि मैंने हाँ जी। कहा कि अगर मेरे घर में 4 रोटी है, 2 बच्चे ने खा ली, तो अगर पड़ोसी के बच्चे ने नहीं खाई तो छुपा के दे दोगे। और घर वाले जब जब डांटेंगे कि सारा दिन धर्म कर्म में हमारे ऊपर तेरा कुछ ध्यान नहीं है, सारा दिन तू दूसरों का भला करते रहे, घर वालों का सोच ले, तो थोड़े दिन के लिए तो रुक जाते हो। फिर जैसे देखते हो अब माहौल ठंडा है, फिर वही कार्य करना स्टार्ट। ठीक है। ये आपकी एनर्जी सही बताती बात है। है। ठीक है। आपका सही बात है। इंट्यूशन बताता है। अब अगर मैं बात करूं मनी की, ठीक है, तो मनी फैक्टर में जब हम बात करते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि मनी मेकिंग कैसे करनी है, लेकिन हार्डवर्क के अलावा आपको आसानी से कुछ नहीं मिलता। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती होगी। और कहीं ना कहीं आपकी जैसे कि आपकी 1975 की हो, तो आपकी रेप्यूटेड एक पोजीशन जरूर होनी चाहिए। मतलब अगर चार चार समाज में भी कहीं ना कहीं अगर आप हो, तो रेप्यूटेड पोजीशन पे होगे। अगर कोई कार्य कर रहे हो, या अगर कोई जीवन में कार्य किया है, तो हमेशा रेप्यूटेड, क्या कहते हैं, पदवी पे ही काम किया होगा। ठीक है। पर पहले मतलब एक्यूप्रेशर में करती थी, तो हम्म। मतलब कि अब बॉडी उतना अलाउड नहीं करती है। पर मुझे अच्छा लगता है ये सब चीजें सीखना पढ़ना। कोई कोई आए मेरे पास वो ठीक होके जाए, मुझे एक मन को खुशी मिलती है। 100%। देखो, आपका पर इंट्यूशन का ये जो नंबर ही है ना, बताता है। हाँ, आपका पर ये है, हाँ। मैं बात कर नहीं पाती उसे। मतलब देखो, मैं वैसे तो आपके पास, अगर मैं अगर आपके बर्थ की अगर बात करता, ठीक है, तो बर्थ की अगर आपकी ब्लेसिंग, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ हो, हम क्योंकि हम बर्थ डेस्टिनी की आज बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी बर्थ और डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो डेस्टिनी की जो आपकी ब्लेसिंग है वो 8 नंबर की है। ठीक है। 8 नंबर पैसा बहुत देता है, लेकिन कई बार होता है मेहनत करवा के पैसा देगा, ऐसे आसानी से कुछ ना मिलेगा। ठीक है। वेरी फर्स्ट।
सेकंड, अगर मैं अभी आपके इंट्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो इंट्यूशन की जैसे कि मैंने आपको बात करी, आपकी ब्लेसिंग ऐसी है कि आप कहते हैं ना कि किसी किसी व्यक्ति का जन्म होता है किसी का भला करने के लिए, ठीक है, तो आपको भगवान ने चुना है किसी की हेल्प करने के लिए। अब आपसे रहा नहीं जाएगा किसी का भी दुख देख के। मतलब अगर आपके पास होता 10 रुपए पड़े हैं, अगर किसी के आपके पास 10 रुपए पड़े हैं और पता है सामने वाले को 9 रुपए की जरूरत है, आप बोलोगे दे दो, ठीक है, दे है, ये देगा, वो तो है। अच्छा आदमी है, ठीक है। और यही चीज है कि घर वाले परेशान होते हैं हमसे, ठीक है, कि पता नहीं है कब समझेगी, दुनिया इतनी चतुर लोगों की होती है, क्या करें, ठीक है। थैंक यू सर, आपने थैंक बिल्कुल यू। सही बताया है। थैंक थैंक यू माता। माता देखो, ये जो चीज मैं बता पा रहा हूँ ये चीज आप सब भी बता पाते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक किया है। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर हम 16 बॉक्स बनाते हैं, 16 बॉक्स में से 3 बॉक्स की प्रिडिक्शन नहीं होती, 3 या 3 बॉक्स की ही प्रिडिक्शन नहीं होती है, ठीक है। एक चौथा बॉक्स हम जिस मंथ की प्रिडिक्शन होती है वो किसी किसी केस में होती है, किसी किसी केस में नहीं होती, ठीक है। बाकी अगर 12 बॉक्स की बोलूँ तो 12 बॉक्स की तो प्रिडिक्शन होती है, जिससे आप किसी के बारे में, जैसे कि मैंने, किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, वो भी अगर ये क्लास करेगा तो उसे समझ में आएगा, ठीक है। क्लास कोई नीचे पूछ रहा है, तो क्लास जो है 31 तारीख को 5 बजे और रात को 9 बजे, दो बेस्ट टाइम है, आप जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू माता परमजीत जी। हाँ, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल माता। चलो, भट्ट जी को ले लेते हैं। जी, हिना भट्ट जी। हिना जी, आवाज आ रही है? एक चलो, शायद से हिना जी को आवाज नहीं आ रही। चलो जी माता। निविता जी। नमस्कार सर, मैं जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। बोली माता, डेट ऑफ बर्थ। 31/12/1983। चलो, निविता जी आपसे बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपकी ब्लेसिंग की बात करूं तो फेरी फर्स्ट, अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं तो फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा, ऐसे कहो कि कोई भी कार्य जब आप करते हो फैमिली के लिए, ऑर्गेनाइज करना आपके लिए बहुत आसान होता होगा, या ऐसे कहो कि आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। जब भी आप कोई कार्य करते हो गहराइयों से करते हो, मतलब डीप जाके, ठीक है, बहुत अच्छे से कार्य करने में आप बिलीव करते हो, जो कि आपकी फैमिली की ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूं, हमेशा ऐसे ऐसे कहूं कि आपको हमेशा एक पुश की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक आपको कोई पुश कर दे, फिर आप कहते हो अब मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये आपकी ब्लेसिंग कहती है आपकी फैमिली नंबर से, ठीक है। आपके इंट्यूशन की अगर मैं बात कहूँ तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। जब भी आप किसी को कोई कार्य कहते होगे कि ये कार्य मत करो, और अगर वो आपको टाल देता होगा तो हमेशा दुखी होता होगा, बाद में कहता होगा तेरा कहना मान देते तो जिंदगी बन जाती, हम कहाँ फंस गए, ये ठीक मेरे है। हस्बैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया एनर्जी। इंट्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ आपके इंट्यूशन में, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि इंट्यूशन बात आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मनी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मनी सेक्टर की अगर मैं ब्लेसिंग की बात करूँ तो मनी की जब बात होती है तो आप अच्छे सेलर, अच्छे कम्युनिकेटर, मतलब अगर किसी को कोई चीज़ बतानी है, किसी को एक्सप्लेन करनी है, तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। आपको पता है कैसे किसी से फ़ायदा लेना चाहिए, ये आपके कम्युनिकेशन मतलब मनी का बॉक्स बताता है।
अगर आपको कोई ब्लेसिंग की जाए कि आप इसको ये प्रोडक्ट आगे सेल करो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन एक और चीज मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, दान धर्म ब्लेसिंग, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है, या ऐसे कहूँ कि स्पिरिचुअल वर्क में आपको बहुत आनंद आता होगा, ठीक है। थोड़ा सा रुबाब हमारा जो है होगा, मतलब हमको लोग डरते जरूर होंगे, ठीक है, कि भाई इससे अड़े तो ये फिर मुंह पे सुना देगी, इससे थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है, ये ब्लेसिंग होती होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बर्थ डेस्टिनी को ना पकड़ूं, बर्थ की अगर मैं आपकी बात करूं, तो आपकी ब्लेसिंग बर्थ से और डेस्टिनी, क्योंकि वैसे तो हम इसको पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 31 का 4 है, तो मेरे को 13 और 31 वालों से कुछ अलग ही लगाव है। तो 13 और 31 वाले कैसे लोग होते हैं? पुष्पा की तरह होते हैं, झुकते नहीं है, ठीक है। तो नॉन फ्लेक्सिबल पर्सन होते हैं, मतलब अगर जो गलत बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, मतलब तो ये अभी आपकी एनर्जी पार्ट बताता है आपके बारे में। आप कितना कनेक्ट कर रहे हो, आप बता सकते हो। तो आपने जितना बताया वो सब सही था, बस वो एक वो कम्युनिकेशन वाला जो चीज वो है ना, वो हाँ, कम्युनिकेशन की हमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्यों कम्युनिकेशन प्रॉब्लम? करने में देखो, बहुत पांच, प्रॉब्लम होती है। चलो मैं आपको बताता हूँ, मनी के बॉक्स में आपकी जो ब्लेसिंग आती है वो 5 नंबर की आती है, ठीक है। 5 नंबर क्या होता है? राजकुमार का नंबर होता है। व्यक्ति अगर फोकस हुआ, ठीक है, उसके पास आसपास में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है। चलो आपका अपॉर्चुनिटी का बॉक्स भी आपको ब्लेस करते हैं, ठीक है। एक सेकंड में दे देते हैं। चलो आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी थोड़ी सी आपको ब्लेसिंग करते हैं, आपको कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। आप बताना हम कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप अगर आसपास में कोई अपॉर्चुनिटी होती है, आपको ग्रैब करना आता है, आपको पता है कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमेशा हासिल होता है हार्ड वर्क से। आपको अपनी बाउंड्री लिमिट है जिसके अंदर आप बंधे हुए हो, नहीं तो आपको पता है कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है। अगर आपको छूट दे दी जाए ना, आप आज़ादी दे दी जाए कि तुम काम करो, हम बैठे हैं पीछे, तो आप बोलोगे कि आप बैठ जाओ, मैं काम कर रही हूँ। वैसी वाली ब्लेसिंग है आपकी, ठीक है। बस यही है कि कहीं ना कहीं आपको बाउंडेशन होगी, जिसके कारण कई बार ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में एक सडन प्रॉफिट सडन लॉस वाली ब्लेसिंग होती है, जिसके कारण उनके जीवन में अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार उन्हें शुरू से स्टार्ट करना भी पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको छोड़ दिया जाए ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि वो बोलते हैं ना कि गंजे को कंघी कैसे बेचनी है, आपको आती है, ठीक है, लेकिन आपको छूट नहीं है, बस उतनी सी चीज है जो कि आपके अपॉर्चुनिटी का बॉक्स आपके पास बारे में दर्शाता है, हाँ जी, मतलब शुरू से बाउंडेशन में ही रहे हैं शायद इसकी वजह से। ठीक है। हाँ जी बस जी। इतनी चीजें, आपकी ब्लेसिंग बहुत अच्छी, मतलब बर्ड चार्ट अगर मैं कहूँ, मतलब आपका जो लक यंत्र बनता है वो बहुत बढ़िया यंत्र बनता है। लेकिन समझना इतनी सी चीज है कि जब हम किसी फाउंडेशन में होते हैं, जब किसी एरिया से कनेक्ट होते हैं, तो कई बार हमें वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाती जो कि हमारे जीवन में होनी चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सर। चलो, धन्यवाद माता। अब ये जो होशियार बच्चे हैं ना, हमारे ही बच्चे हैं, अलग नाम से कैमरा बंद करके जुड़ रहे हैं, मैं नहीं खोलूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ उसी का खोलूंगा जो एकदम नया होगा, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नया होगा, ठीक है। और उसी का करेंगे जिसका कैमरा ऑन हो, तो भले ही धुंधला हो जैसे भाई का है। चलो भाई, अपने आप को दिलबाग जी अपने अनम्यूट करें अपने आप को। राम राम जी, जय श्री हाँ, महाकाल। जय मैं श्री मैं महाकाल मैं सर। मैनिफेस्ट कर ही रहा था, लेंगे गुरु जी, मेरी बारी आ गई की बार तो। सर महाकाल, महाकाल ब्लेस करते हैं हम ना, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जितने भी हमारे पुराने बच्चे हैं, उसका किसी का ना लेंगे। क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। हाँ यहाँ पे जी। मेरे साथ महाकाल बाबा की कृपा से इतने सारे लोगों में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे बैठे हुए हैं, किसी ने 12 क्लास करी है, किसी ने 18 क्लास करी है, किसी ने 20 क्लास भी करी है, ठीक है। तो क्या है कि मेरी क्लास में आजाद, देश की आजाद क्लास होती है, हमको बोलने का मौका मिलता है, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट वैसे ही होते हैं। तो हाँ कई जी। लोगों को ऐसा लगेगा कि हम दोनों, हमको तो इनकी बातें पता है, तो अनजान व्यक्ति को ही लो, ताकि उन्हें समझ आए कि जो ये प्रिडिक्शन हो रही है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप हाँ क्लास जी। में खुद कर पाओगे। मैं आपको हाँ वादा करता हूँ, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे चेक करो और कैसे बनाओ। चलो सर, आप जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्रभु। 23 अगस्त 1985। एक विनती भी थी आपसे। सर वो भी करेंगे, एक हाँ जी। सेकंड खाली मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करने दें।
जी प्रभु, हाँ जी। अनम्यूट है आप। हाँ चलो, जी। सबसे पहले आपके इंट्यूशन की बात करते हैं कि आपका इंट्यूशन कैसा है। ठीक है, तो जब मैं इंट्यूशन की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज जो मुझे कनेक्ट होती है आपके इंट्यूशन बॉक्स से, आसपास के लोगों की एनर्जी को आप अच्छे से पढ़ना जानते हो। ठीक है, आपको पहली बार में पता चल जाता होगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा। लेकिन बस वही बात होती है कि हम क्या करते हैं कि कहते हैं ना कि व्यक्ति धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, धोखा ही तो दे देगा, उससे ज्यादा तो क्या कर ले, कुछ सिखा के ही तो जाएगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, आसपास के लोगों की एनर्जी को जब आप पढ़ लेते हो, पहले से पता होता है, तो अब समझ जाओ कि इससे धोखा मिलने वाला, तो खुद ही दूर हो जाओ। वेरी फर्स्ट। ठीक है, हमेशा फोकस, अगर आप थोड़ा से फोकस हो जाओ, हमेशा अगर फोकस रहोगे तो आप अच्छे से किसी की भी हीलिंग कर सकते हो। और आपके, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हीलर हो। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को कोई बीमार हो ना, और आप उसे अपने हाथों से दवाई दे दो, तो वो व्यक्ति जल्दी से रिकवर करने लगा, ये आपके अंदर ब्लेसिंग होगी, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो आपकी एनर्जी कहती है कि हीलिंग करना बहुत अच्छे से आपको आएगी। मतलब जब आप हीलिंग करोगे, मतलब किसी को अगर एडवाइस भी करोगे तो उसको प्रफुल्लित होती होगी, ये आपकी एनर्जी बताती है। ठीक है, अब आपकी आते हैं, फैमिली की बात करते हैं। फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली की जो ब्लेसिंग आपकी बनती है, वो आपकी बनती है मास्टर नंबर की। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अब इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हम थोड़ा सा। परिवार के लिए बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे आप, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते होंगे, कई बार आपको ऐसा लगता है जो आप चाहते हो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। ये आपका बर्थ, मतलब आपकी ब्लेसिंग मुझे बताती है, आपके मास्टर नंबर की ब्लेसिंग बताती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दूरदृष्टि आपकी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने कहा, इंट्यूशन आपका ऐसा है, आपको जल्दी से सामने वाले की परेशानी पकड़ आ जाती है। ठीक है, अगर आप हेल्प करना चाहो तो आप हेल्प कर पाते हो। ठीक है, बस यही होती है कि जैसे कि मैंने कहा, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने परिवार के बारे में। ये जो आपके फैमिली का नंबर मुझे बताता है, वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जिसे हम कहें, अपने फैमिली के लिए आप जरूर होंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके इंट्यूशन की बात करते हैं। पहले हमने बात करी एनर्जी की, फिर फैमिली की, अब आते हैं इंट्यूशन की बात करते हैं। इंट्यूशन हमेशा आपको लॉजिक पे ही विश्वास होता है। कोई भी आपको अपना ज्ञान दे, आप उस पर बिलीव नहीं करते हो। आपको तो अपने ही आइडियाज, अपने ही इवेंट, मतलब आप सोचोगे मैं ये काम कल करके ही मानूंगा, तो फिर हाथ धो के कल करके ही लेते होंगे। ठीक है, ये आपका इंट्यूशन है। मतलब आपको जब अपना इंट्यूशन समझ आता है, ये कल कल काम होगा, परसों नहीं होगा। आपने सोच लिया ना, कुछ भी हो जाए, परसों काम होगा ही नहीं, वो कल ही होगा। और कल अगर आपने कर लिया तो आपको उसकी ब्लेसिंग अवश्य होगी। अब आते हैं मनी सेक्टर की बात करते हैं, आपके मनी सेक्टर की ब्लेसिंग की। तो वैसे तो आपको हमेशा स्टेबल जॉब चाहिए, मतलब स्टेबल ही काम चाहिए। लेकिन फैमिली के और फ्रेंड्स को आप काम से भी आगे रखते होगे। भले ही आप कहो कि नहीं नहीं, जब मेरे पास घर में गेस्ट होते हैं तो भी मैं काम पे जाता हूँ, लेकिन जब बात आएगी ना कि जब जिम्मेदारी निभानी है, तो आप काम भी छोड़ दोगे, बोलोगे भी मेरी 2 दिन छुट्टी है, मैं नहीं जानता, मेरे पास गेस्ट हैं, मुझे उन्हें समय देना होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को परिवार से या रिश्तेदारों से हमेशा फायदा जरूर मिलता है। तो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है, किसी परिवार वाले ने कभी सपोर्ट किया हो, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वो आपके कोई रिलेटिव ही है? ना वैसे तो कुछ नहीं, जर्मनी में 16 साल से रह रहा हूँ सर गुरु जी। ठीक, ठीक पर है। वही जॉब छूट गई, 6 महीने हो गए। जॉब छूट गई, परेशानी। ये मैंने हो रहा है, हाँ जी। उसके लिए जॉब यंत्र बनता है सर, वो जो हम क्लास में सिखाते हैं। आप चाहो तो आप क्लास ज्वाइन करो, 100% आपके जीवन ब्लेसिंग होगी। बाकी अगर मैं मनी की बात करूँ सर, तो आपको फैमिली और फ्रेंड्स से होने वाला फायदा अवश्य होगा। जब भी फायदा होगा, कोई किसी, अगर आप बाहर जैसे कह रहे हो, तो अगर आप हाँ 16 जी। साल से बाहर रह रहे हो, अगर किसी रिश्तेदार के पास हो या किसी दोस्त के पास हो, तो ठीक है। अदरवाइज तो कहीं पे भी सेटलमेंट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है। अभी जैसे कि मैंने आपकी 5 4 चीजें मैंने बताई थी। हाँ ठीक जी। है, मनी का हाँ जी। नंबर आपका 6 बनता है सर। ठीक है, हाँ तो जी। 6 की ब्लेसिंग की जब हम बात करते हैं, तो हाँ जी। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल भले ही करना पड़े, लेकिन जीवन में स्टेबिलिटी किसी
अपने से ही मिलेगी। मतलब जीवन में जब आप सेटल डाउन होने की कोशिश करोगे तो परिवार के सपोर्ट से ही हो पाओगे। ठीक है, देखो अगर आप परिवार मैं में अपनी बात करूं, धर्मपत्नी है। हाँ जी, अगर धर्मपत्नी मैं है आप सबको। अगर मैं आपको अपनी बात करूं, ठीक हाँ है, जी। मैंने मेरे लाइफ में अपनों को बहुत आजमाया है। ठीक है, हाँ जी। मेरे भी मनी बॉक्स में 6 नंबर ही बनता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अपनों को अपनाया है, उसको चेक किया है, अपने अपनों से कनेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, हमेशा मैंने उनके जीवन में मैंने ब्लेसिंग करी है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे जीवन में भी ब्लेसिंग अपनों के कारण ही है, उनके ही आशीर्वाद से ही आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, लेने वाले से देने वाला बना हूँ, उन्हीं के कारण है। हाँ जी। ठीक है, तो आपके वैसे सर आप 4 बॉक्स की प्रिडिक्शन की गई है, आप 25% के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज कनेक्ट कर पा रहे हो? वैसे सारी बढ़िया है। जो इंट्यूशन वाली बोली ना, दूसरे को देख के ही भाप लेता हूँ मैं कि हाँ भाई वो हम्म। सही आदमी है, इसके अंदर छल कपट है तो पता लग जाता है। वैसे ही देख के मैंने कहा भाई ठीक जा है। तू अपने घर आ जा। और सर आप धोखा खा भी चुके होंगे। बहुत बारी ये पॉलिटिक्स खेली गई नौकरी में जो छूट गई मेरी। हम्म। ठीक है, तो समझना ये है, देखो, 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ जी। आपके जीवन में अगर, चलो एक चीज और आपकी ब्लेसिंग कर देते हैं। सर बस एक मनोकामना है, वो पूरी हो जाए तो महादेव। मैं पता नहीं कितने जतन यतन कर रहा हूँ डेली, तड़के सर उठ दो के। मेरे को बताओ, 2020-21 में आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ था क्या? सर वो ऑपरेशन हुआ था मेरे नाभि का, हर्निया का। 20 में हुआ था, पता 19 में हो गया था, पता नहीं लगा था मेरे को। तो मतलब कई महीने मैं वैसे ही रहा था, मतलब बिना पता हुए। फिर यहाँ पे चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला अर्जेंट इमरजेंसी है, जाओ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने मुझे बिठा के ऑपरेशन कर दिया। सर देखो, इस यही साल 3 महीने। इस हाँ जी। आपके जीवन में जो बड़ा टर्निंग पॉइंट फिर से आएगा, इस हाँ साल जी। आपके आने वाले बर्थडे से लेके अगले साल आपके बर्थडे और 2 महीने बाद, मतलब आने वाले 13 महीने आपके बर्थडे से आपके लिए ब्लेसिंग होंगे। ठीक है, आपके जीवन का एक इवेंट ईयर बनता है। ठीक है, तो आप सतर्क रहें, आने वाला समय एक और बड़ा परिवर्तन ला रहा है। ठीक है, बाकी सर जॉब। परिवर्तन पॉजिटिव। सर देखो, इवेंट जब भी होता है ना, 90% केसेस में पॉजिटिव होता है, लेकिन आपकी लाइफ का जो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट बना था, वो जो इवेंट हुआ था आपके लिए नेगेटिव हुआ था। हाँ ठीक जी। है, तो आने वाले समय की अगर मैं बात करूं, एक बार वो भी देख लेते हैं, आप कह रहे हो तो। सर 22 में भी एक बार पथरी का ऑपरेशन हुआ था। सर सडन प्रॉफिट होने की ब्लेसिंग दिखती है, समय बदल रहा है सर, ब्लेसिंग होगी। ठीक है, अचानक से जीवन में कुछ होगा, सिर्फ संयम रखना, और अपनी वाणी से अपना कहीं पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो उस समय ऐसा मत करना कि अपने मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकाल दो कि वो अच्छा वाला काम बनने वाला और बिगाड़ दो। संयम में रहना, कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहते थे। क्योंकि एक मैं छोटी सी चीज अपनी बताऊं। ठीक है, मुझे हाँ जी। बहुत ऐसे कहूँ कि बात करने की, अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत बात करने की आदत है। ठीक है, या कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ मुझे याद आ जाता है गुरुओं के प्रवचन। तो वो कहते थे कि कभी तो चांदी का सिक्का अपने मुख में डाल दे। ठीक है, हमेशा सवाल ही पूछता रहता है। ठीक है, तो वही चीज मैं तुम्हें कहूंगा, चांदी का सिक्का मुंह में डालना है। आने वाले समय में ब्लेसिंग होगी, बहुत अच्छी परिवर्तन होने वाला, लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आने वाले 5 साल आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो समय बहुत अच्छा आने वाला है, बस सर याद ये रखना कि अपनी वाणी से कहीं अपनी प्रॉब्लम को, और फोकस रहना, हाँ अपॉर्चुनिटी जी। आसपास ही है। ठीक थैंक है, यू, थैंक और यू, अगर कोई जैसे। दोस्त रिश्तेदार हो ना, तो वो तुम्हारा हाँ काम जी। अच्छे से कर सकता है, जरूर उस पर ध्यान देना। बाकी अगर आप क्लास करो तो आपको हम स्पेशली फॉर जॉब का यंत्र बनाना सिखाते हैं। ठीक है सर, सर बाकी जरूर विश्वास करके। तो धर्म पत्नी पे ही है, उन्हीं का साथ चाहिए अब, और क्या सर साथ में मैं वही वही है। कह रहा हूँ, बाकी तो सब महाकाल के हाथ में है। आप हाँ जी। क्लास करें तो आपको जॉब यंत्र भी सिखा देंगे सर। थैंक ठीक यू, है, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, माता आपका तो हो गया था ना? मैंने सवाल पूछा अच्छा, था सर। सवाल नहीं, सवाल पूछा था, चलो भाई बताओ माता। जी सर, ब- मेरा है 5 अप्रैल, 5/4/1969।
चलो माता, आपके साथ कुछ नया कुछ चेक करते हैं। कहाँ गए? यस सर। एक सेकेंड, आपको स्पॉटलाइट पे दे देता है। चलो, सबसे पहले तो हम आपकी ब्लेसिंग की बात करेंगे, तो आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। ठीक है, आपके जो महाशय होंगे वो होंगे मेरी आवाज सुनो। ठीक है, जी हमेशा अपना जी ओपिनियन आपको जरूर देते होंगे, आप मानो या ना मानो। अरे ये तू ऐसे क्यों कर रही है, मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आपकी अगर मनी लाइफ की बात करूं, ठीक है, तो आपने अपने जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने परिवार और अपने दोस्तों को हमेशा ऊपर रखा होगा, और उनके लिए ही पूरा संघर्ष है आपके जीवन का। और कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों से भले ही धोखा खाया होगा, लेकिन फायदा भी उन्हीं से मिला, उन्होंने ही होशियार बनाया है, नहीं तो इतने होशियार हम थे नहीं। ठीक है। जी जी सेकंड, अगर मैं बात करूं आपके इंट्यूशन लेवल की, अगर मैं बात करता हूं, तो इंट्यूशन की जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें आपके बॉक्स नंबर में आता है 8 नंबर, जो कि मेरी तरह ही आता है, मेरा भी 8 नंबर ही आता है मेरे यंत्र में। ठीक है, तो यार लॉजिकल थिंकर बनाता है, हमेशा लॉजिक पे विश्वास करते हो, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे अपने इंट्यूशन को, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में मूव करना है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी होगी। और अगर आपने करी होगी तो उसके लिए आप जिस भी कार्य क्षेत्र में होगे उसमें आपको ब्लेसिंग तो हुई होगी। मिल गया। यस ठीक सर। है, उसके बाद आते यस। हैं आपकी एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी की जब मैं ब्लेसिंग की बात करता हूँ, तो पूरा दिन काम करने वाले, हमेशा फैमिली के लिए सोचने वाले, हमेशा परिवार वालों के लिए, चलो मैं ये तुम्हारे लिए मैं कर देती हूँ, ठीक है, चलो मैं ये तुम्हारे लिए मैं जी कर देती हूँ। ठीक है, उनके साथ रहना, उन्हें रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी अप्रिसिएशन ना हो तो आपको बुरा भी लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए क्या किया, मेरे कर्मों में ऐसा लिखा है, तो ऐसा है। यस सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। ठीक है, तो देखो यस। ये सीधा सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। इस ये अभी तक हम क्या देख रहे हैं, आपको हम आपके प्रिडिक्शन करने के कैरेक्टर के पार्ट्स बता रहे हैं। ठीक है, जी लेकिन ये जी क्लास किसके ऊपर बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सभी को वापस से बताना चाहूंगा, ये क्लास समस्या का समाधान है, ये रेमेडी क्लास है। ये क्लास किसी की प्रिडिक्शन क्लास नहीं है, ये तो हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ है और किसी को निम्नोलॉजी नहीं आती, तो भी वो कैसे प्रिडिक्शन कर सकता है, ये क्लास ही उसके ऊपर है सारी। ठीक है, तो कैसे आप क्लास से प्रिडिक्शन करते हो, कैसे उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से, उसके बारे में, उसका इंट्यूशन, उसका लव सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इंट्यूशन सेक्टर, मनी सेक्टर, जॉय सेक्टर, उसकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, आप वो उसके उसके ऊपर भी चर्चा करते हो, आपको एक एक चीज डिटेलिंग से सिखाई जाती है, जिससे कि न सिर्फ आप अपने जीवन में, उनके जीवन में ब्लेसिंग कर पाते हो। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी, इसे अवश्य ज्वाइन करें, अपने जीवन में इसकी ब्लेसिंग अवश्य लें। ठीक है, और जितने भी बच्चे निम्नोलॉजी वाले बैठे हो, आप सभी को तो ये क्लास करनी है, आप ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप जरूर करना, आपके जीवन में जरूर स्टेबिलिटी होगी, एक अपने आप को अपग्रेड करने का एक बहुत अच्छा मौका है ये। ठीक है, ये जो क्लास है, जैसे कि मैंने बताया, 5 दिन का वर्कशॉप होगा, जिसके अंदर आप, ये जो क्लासेस होंगी लाइव होगी, मैं लाइव सिखाऊंगा, जैसे हम अभी बात कर पा रहे हैं वैसे हम लाइव बात करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो क्लास होती है शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे, दो समय पे होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास 5 बजे वाले ग्रुप वाले हैं, बहुत बहुत सारे बच्चे हमारे पास 9 बजे वाले हैं। तो ये दो समय पे क्लास होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे की ये क्लास होती है, मतलब 9 से 10, 10:30 तो आपको पक्का बचेंगे। ठीक है, इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है, 1770 रुपये एज ए ब्लेसिंग करवाया जा रहा है। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हम 1 साल तक के लिए ऐप में, मैं आपको बता ही चुका हूँ, देते हैं। इसमें आप कस्टमाइज यंत्र, एनर्जाइज्ड, अपने नाम का, अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना यंत्र बनाना सीखते हो, कैसे चार्ज करना है, कैसे उसकी ब्लेसिंग लेनी है, ये कंप्लीट आपको सिखाया जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान कैसे करें, उसकी, जैसे कि जनरल समस्याएं क्या होती है, शादी नहीं हो रही है, जॉब में प्रमोशन चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ट्रेवलिंग से रिलेटेड वर्क है, किसी का फॉरेन जाना है, वहां पे रहना है, रिस्क टेकिंग वर्क अगर कोई करना चाहता है उसके लिए, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं, बेबी कंसीविंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो हम कुछ यंत्र की बात करते हैं, किसी को अगर हेल्थ इशू है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम उसकी ब्लेसिंग करवाते हैं। ठीक है, क्विक मनी के लिए,
लिटिगेशन है, इविल आई की प्रॉब्लम है, करेज की प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति है जो अपने स्पोर्ट्स में तरक्की करना चाहता है, तो इन सभी से रिलेटेड हम ब्लेसिंग कर सिखाते हैं, आपको यंत्र बनाना सिखाते हैं। 5 तरह के ऐसे यंत्र, जैसे कि मैंने कहा आपसे वादा किया कि 5 ऐसे कॉमन यंत्र भी सिखाए जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो उसकी आप ब्लेसिंग कैसे करते हो। ये कंप्लीट क्लास जो है 1770 रुपये में कराई जा रही है। नेक्स्ट टाइम इसकी प्राइस जरूर इंक्रीज होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम हमारे प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं, तो इसके लिए इसको एज अ ब्लेसिंग रखा गया है 1770। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, स्कैनर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारी बैंक डिटेल है। आप इस बैंक डिटेल पे इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लें, या 7057031905 मेरा नंबर है। इसी नंबर पे आपको पे करना है, इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हो, और बैच के साथ, अपने नाम के साथ कि मेरा नाम ये है, मैं इस वाले बैच में, मतलब 5 बजे वाले में या 9 बजे वाले में, जिसमें भी आप ऐड होना चाहते हो, आप उसे ऐड करो, और स्क्रीनशॉट पे अपना नाम अवश्य देना, ताकि हम जल्द से जल्द आपको एक ग्रुप में ऐड कर दें। सेकेंडरी इसका सर्टिफिकेशन होता है जो आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है। बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी। यंत्र अपने आप में आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करी कि एक यंत्र से हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, मतलब अर्श से फर्श की जो ब्लेसिंग होती है वो यंत्र से की जा सकती है। तो आप अवश्य करें, अपने आप में एक रेमेडी का कोर्स है, और इसे मिस ना करें, ठीक है। अब अगर किसी को क्लास से रिलेटेड कोई सवाल हो, आप किसी की डेट ऑफ बर्थ चेक ना करेंगे, सिर्फ क्लास से रिलेटेड सवाल हो तो अपने हाथ ऊपर करें, तो हम क्लास के बारे में क्वेश्चन आंसर क्या आपको रिप्लाई करेंगे, फिर आज्ञा लेंगे। जी सपना जी। सर जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल माता। सर आप ठीक हो? महाकाल की कृपा है माता, तेरा आशीर्वाद। सही है। चलो, वो एक छोटी सी चीज, मेरी बहन ने मुझे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज शेयर करता हूँ। महाकाल बाबा की कृपा से और आप सभी भाई बहनों के आशीर्वाद से एक छोटी सी ब्लेसिंग और ऐड हुई है हमारे जीवन में, जो वेदांतम ओके। वेदांतम ग्रुप की तरफ से हमें एज ए ब्लेसिंग दी गई है, जिसमें सर्टिफिकेशन के साथ हमें इस स्टेज पे सम्मानित किया गया है। मतलब एक ही महीने में ये तीसरी ब्लेसिंग है जो आपके सर जी सामने मुबारक हो, मिली। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये माता की कृपा है, ये आप सभी भाई बहनों का आशीर्वाद है। आप ऐसे ही तरक्की करो। थैंक यू माता, थैंक यू सर बहुत बहुत। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये यंत्र मतलब एक तो ऐसे जो आप बता रहे हो अभी ऐसे। जैसे यंत्र अभी पोस्टर में दिख रहा है वैसा यंत्र बनेगा माता, इस तरह का यंत्र होगा जो हम क्लास में सीखेंगे, ठीक है माता। कहाँ चली गई? म्यूट हो गई माता, तो तेरी आवाज ही ना आ रही। सर हो गया, वो म्यूट हो गया। मतलब जो भोजपत्र पे बनाते हैं वो यंत्र है सारे। यस, भोजपत्र पे भी बनाए जाते हैं, उसका एक अल्टरनेट होता है, वो भी आपको क्लास में सिखाया जाता है। जहाँ पे भोजपत्र नहीं होता, या किसी कंट्री में अगर भोजपत्र उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको कैसे ब्लेसिंग करते हो, तो वो और सर जी जो अभी हम क्लास कर रहे हैं वो क्लास अब होगी या नहीं अभी होगी होगी अभी? माता, अभी 9:05 पे हम उससे भी करेंगे। मैं लास्ट डे की वही क्लास देख है। रही थी, वही पूछना था मुझे। मुझे पता ही नहीं चला माता, तेरी शक्ल देख के ही मुझे याद आया, तूने हाथ ऊपर किया ना माता, तो मुझे याद आ गया कि 9 बजे भी क्लास है, ठीक है। तो हाँ उसके मैं नौ बज वही के देख पांच रही मिनट पे थी। जरूर करेंगे, अभी करेंगे, ठीक ठीक है। है सर, मैं वही पूछ रही थी। मिलते हैं 5 मिनट में, वहां मिलते हैं माता। ठीक ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू माता याद दिलाने के लिए। जी बिना माता। गुरुजी टाइम 7 बजे का नहीं हो सकता नहीं माता, 5 बजे होगा या तो 9 बजे होगा, देखो मेरे आप। लिए दोनों टाइम पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं माता, आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा सर रॉकेट आपके साथ लाइव करते हुए जो एनर्जी रहती है ना वो रिकॉर्डिंग में नहीं रहती है हमारे पास। माता मैं ऐसे कुछ ना कर सकता, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा माता, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। जरूर। जी माता। जी। गुरु जी एक क्वेश्चन था, विश मैनिफेस्टेशन का भी यंत्र होता है? 100% मैनिफेस्टेशन का यंत्र, मनी का यंत्र, बिजनेस का यंत्र, जॉब का यंत्र, शादी का यंत्र, 5 प्रकार के ऐसे जनरल यंत्र भी बनाने से, जैसे गुड लक यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, आपको ये सारी चीजें ब्लेसिंग में ऐसे करवाई जाती है। जो कि एक्स्ट्रा में यंत्र, मनी यंत्र होता है जॉब में प्रमोशन के लिए, और ऐसे कहूँ कि स्पेशल कोई डिजायर है उसे कंप्लीट करने का भी यंत्र हम सीखते हैं। हाँ जी, मेरे एक पास बात याद है। इसमें मल्टीपल प्रकार के यंत्र होते हैं सर। गुरु जी एक पोर्शन पूछ सकता हूँ? वो आपने जरूर। जार रेमेडी में जो रिचुअल बताया था गणपति बापा का,
हाँ, तो उससे रिलेटेड मैंने कमेंट किया था, आपने बता दिया उसमें कि जो अगर अगर चाइल्ड बीच बर्थ हो जाता है तो ब्रेक हो जाता जी, है, उससे फिर रीस्टार्ट करना होता है। तो अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूं तो बीच में होगा फिर रिस्टार्ट कर सकता हूँ? मान लो आपने आशीर्वाद दिया था कि हाँ, 20 हाँ सर, पहली मई से। हाँ जी। सर आज कर सकते हो, बुधवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, कल से ठीक है। स्टार्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड थैंक यू। ग्रेटिट्यूड थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल अजीत जी। सर जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि मैंने एक दो यंत्रों का कोर्स किया है। हम्म। आपका न्यूमरोलॉजी अगेंस्ट यंत्र, इसकी जी स्कीम क्या है? मुझे सर, थोड़ा ये बताइए। एनर्जाइज्ड यंत्र होते हैं। इसमें हाँ, एनर्जाइज्ड यंत्रों में कैलकुलेशन पार्ट होता है, जिससे आप किसी व्यक्ति का पर्सनलाइज यंत्र बनाना सिखाते हो। मतलब उसकी डेट ये ऑफ बर्थ डेट ऑफ से, बर्थ से आप यंत्र बना सकते हैं? यस, उसकी डेट ऑफ बर्थ से आप उसका यंत्र बनाते हो। ठीक है, कि उसका कौन सा यंत्र बनता है जो उसका लक यंत्र होता है। ठीक है, हाँ, इसमें बर्थ डेस्टिनी का एंटी कुछ नहीं देखा जाता है, उसका लक यंत्र आप उसे बना के देते हो, जो उसके जीवन में उसको लक प्रदान करेगा। ठीक है, और उसे उसको कैसे ब्लैक बना, मैजिक और उसको प्रॉब्लम चल रहा है, तो तो उसके उसके लिए लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसके लिए उसी की डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन पार्ट के माध्यम से उसके लिए एक पर्सनल इविल आई प्रोटेक्शन यंत्र बनेगा, जो आपको सिखाया जाएगा। वो बना के वो पॉकेट में रख सकता है? पॉकेट में रख सकता है, मंदिर में रख सकता है, लॉकर में रख सकता है, उसका प्रोसेस होता है, वो सारा आप क्लास में सिखाते हैं। 5 दिन का है क्या सर? पांच कब से दिन का चालू कोर्स होगा ये? होगा, संडे खाली छुट्टी होगी। 31 तारीख से, परसों से स्टार्ट होगा सर क्लास। ठीक है, थैंक ठीक यू। है सर, 5 बजे और 9 बजे दो टाइम होंगे। थैंक जय यू। श्री- 2 बजे, दो टाइम भी अटेंड किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर आपको ग्रुप में जोड़ा जाता है, जहाँ पे आपको लिंक आता है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग फिर उसी समय वाली मिलती है। तो आपको हम रिकॉर्डिंग जो देते हैं, हम हमारी ऐप में देते हैं। ठीक है सर। जी सर। जय श्री महाकाल सर। जी वैशाली माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर आपने अभी एक बात बताई थी कि जो हम जो और यंत्र होते हैं वो उनका कोई मतलब कुछ यूज नहीं होता विदाउट एनर्जाइज किए हुए। हम्म। तो सर कोई भी यंत्र जो होता है वो एनर्जाइज कैसे करना चाहिए फिर, अगर तो हम लोग मार्केट से कोई वही यंत्र तो कुछ भी क्लास यंत्र वगैरह लेके आ रहे हैं? वही तो क्लास में सीखेंगे। तू तो वैसे क्लास में, तू क्यों टेंशन ले रही? नो सर, मुझे फोन करना था आपको, कब करूँ सर? मैं करूंगा, अभी 9 बजे क्लास है बेटा। मैं करूंगा, 10:30 बजे तक कर दे। कोई मुझे पेमेंट करना है सर आपको, और मैं अभी कल का भी कर, कर देती हूँ क्लास कल में। कर देना मेरी माँ, कल कर सर देना। वो फिर बिल तो चाहिए ना, उसके लिए मुझे पता ही नहीं कितने पैसे देने हैं अभी। हाँ तो मैं बता दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रही है? ठीक है सर। सर एक चीज और थी, सर आपने एक ताले वाली रेमेडी बताई थी क्लास में, वेबिनार में भी बताई और हमेशा बताते हैं आप, हम्म। लॉक। तो सर जैसे लॉक फ्राइडे को खरीद के लेके आए, तो वो हम्म। लॉक उसके अंदर लगाना है, उसको नहीं खोलना नहीं तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम किसी शॉपकीपर पे जाते हैं, उसे कहते हैं एक नया ताला दे दो, उसे खोल के नहीं देखते हैं। और वो चाबी अंदर नेट लगानी नहीं है ना, सेम नहीं बॉक्स लगानी, ऐसे कैसे ही रख देना है? ऐसे बॉक्स खोलना है, चाबी जी। ताले को रखनी है, सिराने पे रखनी है। दूसरे दिन उस ताले और चाबी को चौराहे पे छोड़ आना है, मतलब बिना लगाए। मतलब वहाँ या मंदिर में भी किया जाता है, मंदिर हाँ, में मैंने मंदिर में बताया था, हनुमान जी के मंदिर में दोनों ये बोला है। दोनों प्रोसेस होते हैं, या तो ताले वो को चौराहे पे, या तो किसी मंदिर में छोड़ाते हैं, शिव जी के या हनुमान जी के। वहां पे छोड़ाओ, वहां पे जैसे ही कोई व्यक्ति उसमें चाबी लगा के खोलेगा, तो तुम्हारी किस्मत का ताला। वो लॉक के ऊपर चाबी रख दे, बस अंदर लगाना वगाना कुछ नहीं नहीं करना। नहीं, कुछ भी नहीं वो। सिराने रखे, ठीक है सर, मैं उसे पूरा बता दूंगी फिर। थैंक यू सो मच सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता बेटा। चलो, राजश्री माता, अनिल जी जल्दी से क्वेश्चन सर करें। परफेक्ट। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता बेटा। सर वो पूछना था कि जैसे हमने न्यूमरोलॉजी में वो रिपीटेटिव नंबर वगैरह के यंत्र बनाए थे, 3 बाय हम्म। 3 के थे, जैसे 2 4 जो है, तो ये वो जो वैसे टाइप का ही होगा? नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, ये समस्या का समाधान है, ये रेमेडी है। अगर कोई व्यक्ति आता है कि मुझे लक मेरी काम नहीं कर रही है, या मेरे, आप न सिर्फ उससे प्रिडिक्शन करना, जैसे ही जिसको कुछ बिल्कुल निम्नोलॉजी नहीं आती, मैंने कहा वो भी ये क्लास कर सकता है, ताकि वो थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन भी करना सीख जाएगा, और उसे एज अ रेमेडी ये यंत्र देना सीख जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। ये तो समस्या का समाधान है, ये है ही नहीं कि उसके बारे में हम कुछ उससे बताएं। एक्चुअली तो ये है किसी की समस्या का समाधान। जॉब में प्रमोशन चाहिए, करो रेमेडी, उसे यंत्र बना के दो, उसके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा तो है। मतलब सर जस्ट एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी चीजें तो सेम तो नहीं चलती सबकी, तो ये यंत्र हर किसी के लिए काम कर लेगा
जैसे बेटा एज मैंने पर वही चीज बताई थी, हर एक व्यक्ति का अलग यंत्र बनता है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का अलग बनेगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ का अलग बनेगा। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ का लक यंत्र मेरा अलग होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ का लक यंत्र आपका अलग होगा। तो आप जब अपना यंत्र यूज करोगे तभी आपके जीवन, जैसे कि हम वहाँ पे नंबरों की जब ब्लेसिंग सीखते हैं, जब न्यूमरोलॉजी में हम सीखते हैं, तो 1 से 9 नंबर ग्रह है, बर्थ और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हम यंत्र देते हैं। यहाँ पे वो है ही नहीं, यहाँ पे प्रॉपर आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका यंत्र बनाया जाता है, जिससे आप न सिर्फ प्रिडिक्शन भी कर पाते हो और सामने वाले की हीलिंग भी कर पाते हो एज अ रेमेडी। ओके ठीक है सर, और अब मुझे आपका टाइम चाहिए, आप मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं बेटा, आपको कल कॉल सुबह 11:30 बजे फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो क्योंकि अभी मच। क्लास है, नहीं तो मैं अभी कर लेता था। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो। तो अच्छा, अभी सभी से आज्ञा लेंगे। आप सब जने अनम्यूट करें जल्द से जल्द, फिर ब्लेसिंग क्लास में किसी ना किसी ब्लेसिंग के साथ जल्दी जुड़ेंगे। ये क्लास मिस मत करना, बहुत बढ़िया ब्लेसिंग होगी। न सिर्फ आप अपने लिए, दूसरों के लिए, घर वालों के लिए यंत्र बना सकते हो। एक समय पे आप किसी भी व्यक्ति के लिए 3 यंत्र आप उन्हें प्रोवाइड करते हो, अच्छा, जो कि क्लास में आपको सिखाया जाता है। मतलब 3 समस्याओं के यंत्र आप उन्हें दे सकते हो और उनके जीवन में स्टेबिलिटी ला सकते हो। अभी के लिए सभी से आज्ञा लेंगे। जय श्री महाकाल करेंगे। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। थैंक यू जी, गुरु जी, जय ग्रेटिट्यूड। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल, जय जय कॉन्ग्रेचुलेशन श्री थैंक यू महाकाल। सिस्टर, थैंक सर, यू। बताइए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू ओम सर। नमः पार्वती या पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।